शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद चल रही। इसमें तृतीय अध्याय का सप्तम मंत्र हो गया था। जनक याज्ञवल्क्य के संवाद तो अभी नहीं है। जनक के राजा सभा में याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मिष्ठ पण स्वीकार गो लेकर के कर लिया, इस अभिप्राय से पहले अश्वल पूछ रहे होता प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रथम अश्वल का प्रश्न चल रहा है। अश्वल प्रश्न चल रहा है ना, होता अश्वल का चल रहा है। याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ आहुतिर्होष्यति इति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति याहुता उज्ज्वलन्ति याहुता अतिनेन्दते याहुता अधिशेरते किन्ताभिर्जयति इति याहुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत इव हि देवलोको याहुता अतिनेन्दते पितृलोकमेव ताभिर्जयति ततीव जयत्यतीव हि पितृलोको याहुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोकः। होता अश्वल ने पूछा, है याज्ञवल्क्य, अयम अध्यरुह अद्य अस्मिन् यज्ञे कति आहुतिर्होष्यति। आज यज्ञ में ये होता कितने आहुति हवन करेगा। ये कहा तिस्र इति, तीन है। तीन प्रकार कतमास्ता तिस्र इति, तीन कौन कौन है। या होता उज्ज्वलंती ऊर्ध्वम ज्वलंती, समिधि आदि आहुति है, समिधि घृत आदि। या होता अतिनेन्दते, अतिनेन्दते कुत्सित शब्द करते हैं। तो शब्द करने वाले है मांस आदि आहुति, अग्नि में डालेंगे तो शब्द होता है। या होता अधिशेरते, और जो डालने पर नीचे चल जाता है, दुग्ध सोम आदि डालेंगे तो नीचे अधिशेरते नीचे चल जाता है। तीन प्रकार है। ताभिर किम जयति, आहुति से क्या जय करता है यजमान, तो उसका अलग अलग उत्तर है। या होता उज्ज्वलंती देवलोकमेव ताभिर जयति, घृताहुति डालने पर उज्ज्वल समिधि आदि प्रकाश होता है, ऊर्ध्व ज्वलंती, उससे देवलोक को ही जीत लेता है यजमान। क्योंकि दीप्यते वही देवलोक भी प्रकाशमान है, ऊपर है, इसलिए उसे देवलोक को जीत लेता है। या होता अतिनेन्दते, शब्द करते हैं, उस आहुति से पितृलोक को जीत कर लेता है यजमान। अतीव ही पितृलोको, पितृलोक में भी बहुत शब्द होता है। पितृलोक संबंध है यमपुरी है। जब यम यातना भोग करते हैं तो हा मर गए मुंचो छोड़िए, और कभी गलती नहीं करेंगे, गलती हुई छोड़े हो मर गए हो, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। बहुत शब्द होता है, भोग करना पड़ता है, अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं, किंतु यहाँ आने पर भूल जाते हैं, इसलिए फिर पाप कर्म करते हैं। फिर पाप कर्म करते तो यमदूत कहते कोई नहीं, हम भी थकते नहीं, तुम पाप कर्म करने से तक नहीं तो हम दंड देने के लिए तो तैयार है, हमारा तो वही काम है, आ जाओ। या होता अधिशेरते सोम दुग्ध आदि, उसे मनुष्य लोग जीतते हैं, क्योंकि अध ही वही मनुष्य लोग नीचे है। याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिर अयमद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिण तो देवताभिर्गोपायति तेकैति
कतमा से केति मन वेत्य अनंतं वै मनु अनंता विश्व देवा अनंतमेव सत्येन लोकम जयति। आज कितने कतिभिर अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिण, तो कितने देवता से ये ब्रह्मा दक्षिण दिशा में रह करके यज्ञ की रक्षा करेगा। यज्ञम गोपायति ब्रह्मा, सब कति भी प्रश्न है, यहाँ भी कति भी बहुवचन है। जान करके प्रश्न जानते एक कहते है, कति बहुवचन नहीं होगा, कति शब्द बहुवचन है नित्य, तो भी प्रश्न करते हैं। कहीं बहुवचन प्रश्न तो बहुत उत्तर दे दे, तीसरा तीन तीन कह दे तो परास्त हो जाएगा। इसलिए कति भी प्रश्न क्या थे, क्या एक आई थी एक देवता से, तो सा कतमा वो कौन सी देवता है थी, मन एवं मन ही देवता है। तो अनंतम वे मन में वृत्ति अनंत होते हैं, अनंत मन है, एक मन से रक्षा करेगा। और विश्वदेवा अनंत है विश्वदेवा, तो यहाँ अनंतत्व साम्य से मन में विश्वदेव की उपासना है, संपत उपासना, ये विवक्षित है। तो अनंतमेव सत्येन लोकम जयति, उसी से अनंत लोकों को जीत लेता है। अनंत अभिमानी देवता है, विश्वदेवा है। याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययम अद्योद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियः स्तोष्यति इति तिस्रैति कतमास्तास्तिस्रैति पुरोनुवाक्या च याज्या च सस्यैव तृतीया कतमास्ताया अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्या अपानो याज्या व्यानः सस्या किं ताभिर्जयतीति पृथ्वीलोकमेव पुरोनुवाक्या जयत्यंतरिक्षम लोकम याज्यया द्युलोकम सस्यया ततो होता अस्वल उपराम। कति अयम अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रिया स्तोष्यति, ये यज्ञ में ये उद्गाता आज कितने स्तोत्र पाठ करेगा। स्तोत्रिय है ऋक साम के समुदाय, ऋचा में साम आरूढ़ करके गान किया जाता है, कुछ ऋचा है। तिस्र इति तीन ही स्तोत्र, कतमास्तास तीसरा कौन है इति, तो पुरोनुवाक्या याज्या और सस्या तृतीय है। पुरोनुवाक्या है याग के पहले गान किया जाता है, की जाती है। गान काल में याज्या इज्यते अनया इति याज्या, और अंत में स्तुति करते सस्या। ता या कतमास्ता या अध्यात्मम, ये तीन जो है पुरोनुवाक्या याज्या सस्या है, ये देह के अंतर्गत अध्यात्म उन कौन है, तो प्राण एवं पुरोनुवाक्या, प्राण ही पुरोनुवाक्या। पुरोनुवाक्या में प है, प्राण में प है, प शब्द सामान्य है। अपानो याज्या, अपान याज्या है, उसके अनंतर है। और व्यान सस्या, सस्या व्यान है, व्यान सस्या अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरती, ऐसे कहा। प्राण अपान व्यापार छोड़ करके ही, बंद करके ही स्तोत्र पाठ करते तो व्यान है। किंता फिर जयती थी पृथ्वी लोकमेव, पुरोनुवाक्या से पृथ्वी लोक को जीतता है यजमान, अंतरिक्ष लोकों को याज्या से क्योंकि मध्य में है, और सस्या के द्वारा द्युलोक स्वर्ग लोकों को। इसके बाद होता असल पहले शुरू किया था, तो देखा ये ठीक उत्तर दे दिया, तो ऊपर तो हो गया, चुप हो गया। प्रश्न पूछे कर जितने पूछा उसको उत्तर दे दिया, ऊपर तो हो गया। उसके बाद अन्य कोई आए, अथ हैनम जारतकार व आर्तभाग पप्रच याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहा कति अतिग्रहा इति अष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये ते अष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहा कतमे त इति जारतकारव, जारतकारव है जरत, जारतकारु गोत्र, जरतकारु के गोत्रापत्य जारतकारव, और उसका नाम आर्तभाग हुआ, पिता का नाम ऋतभाग।
ऋतभाग का पुत्र होने से आर्तभाग हो गया। उन्होंने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, कति ग्रह, कितने ग्रह और कितने अतिग्रह है? तो ग्रह तो नवग्रह प्रसिद्ध है, किंतु ये ग्रह नहीं है। अतिग्रह ग्रह अष्टो ग्रह अष्टो अतिग्रह इति, 8 है ग्रह 8 अतिग्रह। तो ये ग्रह अतिग्रह कौन है? ये अष्टो ग्रह अष्टो अतिग्रह कतमे थे, वो कौन है? तो ग्रह अतिग्रह क्या है प्रश्न है। प्राणो वे ग्रह स्वपानेन अतिग्रहेण गृहीतोपानेन ही गंधान जिघ्रति। पहला क्या हो गया? प्राण है ग्रह। यहाँ प्राण शब्द से आगे इंद्रियों का नाम होने से घ्राण इंद्रिय को लेना। ग्रह सो अपानेन अतिग्रहेण गृहीत। अपान होता है उसका विषय, अपानेन अपान गंध है। तो प्राण हो गया इंद्रिय को ग्रह शब्द से कहा। गृह्णाति ग्रह, ये इंद्रिय विषय ग्रहण करती है और मन को उधर ले लेने से उसको ग्रह शब्द से कहा। और इंद्रियों को भी विषय खींच लेने से विषय हो गया अतिग्रह। तो घ्राण इंद्रिय का विषय गंध हो गया अतिग्रह, घ्राण इंद्रिय हो गया ग्रह। यहाँ प्राण शब्द से घ्राण लेना। वायु के साथ घ्राण इंद्रिय गंध है अपानेन, अपान शब्द से गंध लेना। अपान है सचिव सहकारी कारण होने से अपान से ही गंध ग्रहण होता है। जो श्वास खींचते हैं वो अपान वायु है, अपान उसका सहकारी कारण है गंध ग्रहण करने के लिए। इसे अपान शब्द से गंध लेना, उससे गंध ग्रहण करता है। घ्राण गंध हो गया अतिग्रह और घ्राण इंद्रिय हो गया ग्रह। वाग वे ग्रह स नामना अतिग्राहेण गृहीतो वाचा ही नामान्यभिवदति। ये प्रत्येक स्थान में इंद्रिय है ग्रह, विषय है अतिग्रह। वाग इंद्रिय ग्रह है, उसका विषय नाम शब्द से अतिग्रह से गृहीत, क्योंकि वाचा ही नामानि अभिवदति। वाग से नाम शब्द उच्चारण करता है। वाग ग्रह नाम हो गया उसका विषय वक्तव्य शब्द उससे गृहीत। दूसरा हो गया जिह्वा वे ग्रह सरसे नातिग्रहण गृहीतो। जिह्वया ही रसान बीजानाति। जिह्वा रसन इंद्रिय ग्रह है और उसका विषय रस है, रस से गृहीत है, वो अतिग्रह हो गया। जिह्वा रस, क्योंकि जिह्वा से रस, रसन इंद्रिय से रस ग्रहण करता है। चक्षुर्वै ग्रह स्वरूपेण अतिग्राहेण गृहीत चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति। चक्षु ग्रह है, रूप उसका विषय है अतिग्रह, क्योंकि चक्षु के द्वारा रूपेण अतिग्राहेण गृहीत। रूप है विषय, विषय के द्वारा चक्षु गृहीत है, विषय इंद्रियों को खींच लेता है। चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति, चक्षु से रूप देखता है। श्रोत्रम वै ग्रह शब्देन अतिग्रहण गृहीत। श्रोत्र ही शब्दान शृणोति। श्रोत्र हो गया ग्रह, गृह्णाति विषय को ग्रहण करता है, मन को खींच लेता है विषय को ग्रहण, गृह्णाति ग्रह। और अतिग्रह हो गया शब्द उसका विषय। शब्देन अतिग्रहण श्रोत्र गृहीत। श्रोत्र इंद्र को ग्रहण कर लेता है, विषय खींच लेता है। श्रोत्र नहीं शब्दान शृणोति, शब्द शब्द ग्रहण करता है। मनो वे ग्रह स कामेन अतिग्राहेण गृहीतो। मनसा ही कामान कामयते। मन हो गया ग्रह और उसका अति विषय हो गया मन का कामेन, काम काम काम्यन्ते काम विषय, विषय से गृहीत है। मनसा ही कामान कामयते, काम्य विषय की इच्छा करता है मन से। हस्तो वे ग्रह स कर्मण अतिग्रहण गृहीतो। हस्ताभ्याम ही कर्म करोति। हस्त ग्रह है, उसका विषय कर्म है, हस्त से कर्म करता है। अतिग्रह विषय, विषय हो गया अतिग्रह, क्योंकि उसके द्वारा गृहीत है इंद्रिय। हस्ताभ्याम ही कर्म करता है,
हस्त से ही कर्म करता है। त्वग वै ग्रह सस्पर्शे नातिग्राहण गृहीत त्वचा ही स्पर्शान वेदयत। त्वग ग्रह हो गया, उसका विषय स्पर्श, शीतोष्ण आदि स्पर्श विषय हो गया अतिग्राह। अतिग्रह ग्राह शब्द ये छांद से दीर्घ है। सर्वत्र अतिग्राह, अतिग्रह के लिए अतिग्राह कहा गया, उसे गृहीत है। त्वक से ही स्पर्श ग्रहण करता है। इति एते अष्टो ग्रह अष्टो अतिग्रह, 8 ग्रह और विषय उसका 8 अतिग्रह। प्रथम ग्रह क्या है? प्राण घ्राणेन्द्रिय, दूसरा है वाग, तृतीय जिह्वा, चतुर्थ है चक्षु, पंचम हो गया श्रोत्र, षष्ठ मन, सप्तम हस्त, अष्टम त्वग। ग्रह कितने हो गए? अष्ट और अतिग्रह 8 हो गया। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युरन्नं का स्वित् सा देवता यस्या मृत्युरन्नम् इत्यग्निर्वै मृत्युः स्वपामन्नम् अप पुनर्मृत्युं जयति। याज्ञवल्क्य यदिदं सर्वं मृत्युरन्नं, मृत्यु का अन्न है, सबको मृत्यु खा लेता है। मृत्यु का अन्न, मृत्यु है सबका मारक, सबका अत्ता है। तो मृत्यु तो सबका अन्न ये प्रसिद्ध है। काश्वित सा देवता यस्या मृत्युरन्नम, वो देवता कौन है जिसका अन्न मृत्यु भी हो जाए? ये प्रश्न क्या? मृत्यु के मृत्यु कौन है? मृत्यु का मारक, सबका मारक मृत्यु है, उसका भी मारक कोई हो। यदि सबके मारक मृत्यु का एक मारक हो जाए, उसे मारक को फिर मारने वाला मृत्यु और कौन है? उसको फिर मारने वाला कोई चाहिए, उसको भी कोई मारेगा। क्योंकि यदि मारक भी किसके द्वारा मरेगा, तो जो मारक हो गया वो भी किसके द्वारा मरेगा? तो इसको कहते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था मूल क्षय करी। ऐसे जहाँ अनवस्था दोष होगा, विचार करें उसको मारने वाला कौन है, एक फिर उसको मारने वाले कौन है, उसके मारने वाले कौन है, तो फिर चलता रहेगा तो सुसुप्ति भी नहीं होगी। बच्चे पूछते हैं पिता को, ये है उनके पिता है लव कुश के पिता रामचंद्र भगवान, उनके पिता दशरथ, उनके पिता क्या, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। तो फिर पिता माता लोग तो नहीं बता पाते हैं, चुप कर देते हैं। नहीं तो भगवान कहेंगे, तो भगवान के पिता फिर कौन है, उनके फिर पिता कौन है, आगे नहीं बोल पाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पूछते तो बड़े बड़े लोग को उत्तर नहीं दे पाते हैं। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, आगे जो कहें चुप कर दे, नहीं स्वयं चुप हो जाएंगे। तो मृत्यु यदि किस का अन्न है, मृत्यु को मानने वाला कौन है? अच्छा, फिर मृत्यु को मानने वाला है क्या? ये है आया मृत्यु से उपसेचन, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवतोदन। मृत्यु जिसका मृत्यु चटनी हो जाती है, मृत्यु को भी खाने वाले के खाद्य के पर्याप्त नहीं, तो कोई उसका मृत्यु का कोई एक है। मृत्यु के मृत्यु नहीं कहेगा तो ग्रहातिग्रह लक्षण से का कोई मृत्यु है, उसको कोई नष्ट करने वाला नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे होगा? नहीं कहेगा तो मोक्ष नहीं होगा, और कहेगा तो अनवस्था दोष है। तो इसलिए प्रश्न हुआ, मृत्यु को मानने वाला कोई संभव है? पहले याज्ञवल्क्य कहते हैं, कहते है मृत्यु को मानने वाला जरूर होगा। अग्निर्वे मृत्यु स्वपामन्नम अप पुनर्मत्तम जयति। एक दृष्टांत देते, अग्निर्वे मृत्यु, अग्नि में जितने डालो अग्नि सब को जला देती, भस्म कर देती, खा लेती है। तो अग्नि मृत्यु होगी, सा सो अपाम अन्नम, जल का अन्न हो गया। जल डालो अग्नि बुझ जाती है, तो अग्नि को भी जल खा लेता है। जिस प्रकार सबको भस्म करने वाला अग्नि को भी खा लेने वाला जल है, सबको मारने वाला मृत्यु का भाई कोई मृत्यु होगा। मृत्यु का मृत्यु है, वही ब्रह्म ज्ञान होने पर वही मृत्यु को मृत्यु मारने वाला है। इस प्रकार जानने पर अप पुनर्मृत्युंजयति, पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। तो जैसे मृत्यु
सबको जलाने वाले अग्नि उसका भी मारक जल हो गया। इसी प्रकार एक बंधन ग्रहातिग्रह लक्षण है, इंद्रिय विषय सब है, उसको भी मानने वाला कोई संभव है तब मोक्ष होगा। यदि जल अग्नि दृष्टांत से बंध मोक्षण करने के लिए पुरुष जो समदम आदि संपन्न होकर के प्रयास करता है श्रवण मनन तभी सफल होगा, तो पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। तब ऐसे ज्ञान प्राप्त करने पर ब्रह्म ज्ञान से स्वरूप साक्षात्कार होने पर मृत्यु को जी लेते हैं। ये तो मृत्यु का मृत्यु है ब्रह्म साक्षात्कार। याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुष म्रियत उदस्मात् प्राणाः क्रामन्त्या हो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो अत्रैव समवनीयन्ते शौच्छ्वयत्यात्मा तो मृतः शेते। याज्ञवल्क्य इति होवाच संबोधन किया। यत्रायं पुरुष म्रियते, परमात्मा मृत्यु से मृत्यु का भक्षण हो जाता है। परमात्मा दर्शन करने से मृत्यु का भी मरण हो गया परमात्मा ज्ञान से। तब यत्रायं पुरुष म्रियते, जो पुरुष विद्वान जब प्रारब्ध समाप्त होने पर मर जाता है, ज्ञानी के प्राण समाप्त होने के बाद प्रारब्ध समाप्त होने के बाद अस्मात् प्राणः उत्क्रामन्ति आहो न, उत का संबंध क्रामंति के साथ। अस्मात् प्राणः उत्क्रामन्ति आहो न, प्राण का उत्क्रमण होता है या नहीं होता है। ज्ञानी का शरीर तो समाप्त होगा, अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, जब तक प्रारब्ध तब तक शरीर रहता है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, ऐसे चांदोग्य में आया। तब तक शरीर रहता है जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है। प्रारब्ध समाप्त होने पर सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। तब जब मर जाता है, शरीर समाप्त हो गया, असमाप्त प्राण का उत्क्रमण होता है या नहीं है। याज्ञवल्क्य के जन का नहीं है, नेति होवाच। जहाँ ही उत्क्रमण होगा तो कहाँ जाएगा। अत्रैव समवनीयन्ते, यहीं लीन हो जाता है, एक हो जाता है, प्रलीन हो जाता है, ब्रह्म सत्व परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, यहाँ ही लीन हो जाता है। समवनीयते, एक हो जाता है, प्रलीन हो जाता है ब्रह्म तत्व में। शौच्छयति, उच्छ्वास मरते समय मर जाने पर देह शरीर फूल जाता है। फिर आत्मायति, श्वास चलता है, शब्द होता है, उसके बाद मृत शेते, फिर मर करके सोता है, शरीर गिरा रहता है। बाहर आत्मायति है, वायु से भर जाता है, फूल जाता है। आत्मायति है, शब्द नहीं, बाहर वायु भर जाता है। उसके बाद शरीर ऐसे गिरा रहता है निश्चेष्ट होकर के। याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहातीति नाम इत्यनंतं वे नामानंता विश्वे देवा अनंतमेव स तेन लोकम जेति। ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं होते हैं। जो उपासना करते हैं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूर्ध द्वार से निकल करके उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, जिनको उनका प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है, यही लीन हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं होता है। उपाधि नष्ट हो गया और स्वरूप तो पहले ही अपने को ब्रह्म मानते और केवल घट नष्ट हो जाता है। घटाकाश को महाकाश में मिलाने का कुछ करने का नहीं, घट नष्ट हो गया तो मिल गया, अब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यत्रायं पुरुष म्रियते किमेनं न जहाति, पुरुष जो मर जाता है तो क्या उसको छोड़ता नहीं, क्या रहता है। इति नाम ही रहता है। नाम है जाति को लेकर के उसको नित्य कहते हैं। अनंत है नाम, शब्द जाति रूप नित्य है। अनंत विश्वदेवा भी अनंत है। ये नित्य है, नाम है, और व्यावहारिक नित्य है। पारमार्थिक नित्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, तो नाम नित्य है। व्यावहारिक, व्यवहार काल में उसको नित्य, जैसे आकाश आदि को नित्य कहते हैं। तो अनंत है विश्वदेव, नाम जिसे अनंत हुआ, ऐसे अनंत उपासना करने से नाम में संपत उपासना,
अनंत विश्वदेव उपासना करने से अनंत लोक को प्राप्त करता है। विश्वदेव की उपासना है संपत उपासना। याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निवागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चंद्रम दिशा श्रोत्रम पृथ्वी शरीरम आकाशम आत्मा औषधिर्लोमानि वनस्पतिनि केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुष भवतीत्याहर सौम्य हस्तमार्तभागा भावा मे वैतस्य वेदिष्यावो न ताव नावे तत्सजनैति तौहोत्क्रम्य मंत्रयांचक्राते तौ यदुचतु कर्म हेव तदुचतुरथ यत्प्रशंसतुः कर्म हेव तत्प्रशंसतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ततो जारतकारव आर्तभाग उपर राम। याज्ञवल्क्य इति संबोधन करे कहा यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्नि वाग अप्येति। पुरुष मर जाने पर वाग अग्निम अप्येति। वाग शब्द से वाग इंद्रिय अनुग्रह के देवता सब स्थान में, क्योंकि इंद्रियों का लय नहीं होता है जब तक ज्ञान नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है, इंद्रिय समाप्त नहीं होता है। तो वाग मृतस्य अग्नि वाग अप्येति। अग्नि में वाग इंद्रिय अधिष्ठाती देवता, वाग इंद्रिय में देवता है अग्नि, वो अग्नि में लीन हो जाती है। आध्यात्म परिच्छेद छोड़ करके सामान्य अग्नि में एक होता है। इसी प्रकार वातम प्राण, प्राण अभिमानी वायु में, चक्षुर आदित्यम, चक्षुर आदित्य में चक्षुर अभिमानी देवता आदित्य उसमें एक हो जाते हैं। मनश्चंद्रम, मन अभिमानी देवता चंद्र आधिदैविक के चंद्र के साथ एक हो जाते हैं। दिशा श्रोत्रम, श्रोत्र अभिमानी दिशा में, और पृथ्वी शरीरम, शरीर पृथ्वी शरीर अभिमानी पृथ्वी में। आकाशम आत्मा, आत्मा शब्द से अधिष्ठान लेना हृदयाकाश, हृदयाकाश आकाश में लीन हो जाता है। लोमानी औषधि, लोम औषधि में, केशा वनस्पति में, अप्सु लोहितम च रेतश्च, रक्त रेत जल में लीन हो जाते हैं। तो क्वायम तदा पुरुष भवति, शरीर मर गया पुरुष, ये सब लीन हो गए सब, तो पुरुष उस समय कहाँ रहेगा और क्या आश्रय रहा। पुरुष कुत्र भवती थी, ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य कहते हे समय आहार हस्तम, हाथ पकड़ो, हे आर्तभाग, आर्तभाग, आर्तभाग संबोधन आर्तभाग, आवाम एवं तस्य वेदिष्याव, हम दोनों इसका विचार करें, निश्चय करेंगे, मैं जानेंगे। न नौ एतत् सजने, ये सबके सामने इसका निर्णय नहीं करेंगे, इसको उत्तर नहीं, ये गोप्य है। यहाँ हाथ पकड़ो, चलो हम एकांत में जाएंगे, वहाँ मैं तुमको बताऊंगा। नौ एतत् सजन, ये सब सजने, जन समूह में इसके विचार नहीं करेंगे, जाकर के जन समुदाय में नहीं, एकांत स्थान में इसका निर्णय करेंगे। तौह उत्क्रम्य मंत्रयान चक्राते, चल गए एकांत में, जाकर के विचार किया। तो श्रुति वाक्य है, तौह उत्क्रम्य श्रुति वाक्य है, वो तो चले गए। तौह यद उचतु कर्म हेव तदुचतु, वो दोनों जाकर के जो कहा है, कारण जिसमें पुरुष रहता है वो कर्म को ही कहा, तदुचतु कर्म को। और यथ प्रशंसतु, जिसकी प्रशंसा की वो कर्म की ही प्रशंसा की, अर्थात तो कर्म में ही रहता है, पुरुष रहता है, वो कर्म उसको लेता है, कर्म फिर जहाँ लेना है लेता है, कर्म में ही रहते हैं, और कुछ नहीं रहता है, कर्म ही साथ रहता है। कर्म में धर्म अधर्म दोनों है, इसलिए वही इसका नाम धर्म है। धरते इति धर्म, ध्रियते इति धर्म, सबको धारण करता है, अदृष्ट के द्वारा सारा पृथ्वी सारा जगत है, और ध्रियते धारण किया जाता है।
अन्य कोई कुछ धारण कर नहीं रख सकता है, धर्म ही धारण किया जाता है। इच्छा नहीं होने पर भी रहेगा। अन्य सोने का मुकुट हीरा देख लगाओ, करोड़ करोड़ रुपया रखो, और धारण नहीं किया जाता है। मर जाते समय सब यहीं रह जाता है, स्मशान तक भी नहीं जाता है, और आगे कहाँ जाना। धर्म ही साथ में रहता है। धर्म पुण्य पाप कर्म ही उसका आश्रय है। पुण्य भी पुण्य न कर्मणा भवति, पाप पापेन। पुण्य कर्म से पुण्यलोक की प्राप्ति होती, और पुण्यलोक का फल भाग प्राप्त होता है। पापेन पाप, पाप कर्म से पाप लोक की प्राप्ति है। जितने जन्म में जो किसी जन्म को प्राप्त करता है, उसका कारण पुण्य पाप कर्म, और उसमें सुख दुख जो भोग करता है उसका भी कारण पुण्य पाप कर्म है। जिस समय जो पाप का कर्म फल देने के तैयार हो जाएगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा, पुण्य हो अथवा पाप हो। पुण्य होता है शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो पुण्य होता है, उसका विपरीत शास्त्र निषिद्ध कर्म होगा तो पाप होगा। अपने मन से कोई कहेगा हम तो ऐसे करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम तो नहीं मानते शास्त्र को, ये मानना नहीं मानना नहीं चलेगा। जो कर्म है, कोई यदि सरकार नियम कोई 184 क्या क्या सो सरकार नियम कर देते हैं, कोई बाहर निकलने का नहीं, तो उसे कोई कहेगा हमको मालूम नहीं, हम नहीं मानते, तो पुलिस क्या करेगा, लाठी से ही बात करेगा तो पुलिस से 2-4 लाठी लगा देगी। इसी प्रकार यमदूतों के सामने कोई कहेगा हम नहीं मानते, तो नहीं मानते तो चलो हमारे साथ चलो, 2 डंडा लगाएंगे तो सिर के आधा टुकड़ा गिर जाएगा, और देखेगा आधा टुकड़ा उधर है, आधा टुकड़ा ऊपर में है, कष्ट भोग रहा है। शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए, विवेक को ही चाहिए। सब समझने के बाद भी शास्त्र निषिद्ध कर्म कोई करता है, उसका फल भोगना पड़ेगा। जानबूझ करके निषिद्ध कर्म क्यों करना, ये पाप कर्म से हटना, ये शास्त्र का यही तात्पर्य है। अनजान भी पाप नहीं हो, इसलिए सावधान होना चाहिए। जो जान कर करना है समझ करके, वो तो और ज़्यादा अहंकार घमंड अथवा क्रोध के कारण, क्रोध से कोई जान कर करता है, हिंसा करते हैं क्रोध के कारण, इसलिए ये सब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सन्मार्ग में गति तभी होती, साधन भजन का भी वही तात्पर्य है। विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध मार्ग से हटना, अशास्त्रीय कर्म चिंतन छोड़ना, शास्त्रीय मार्ग पर चलना, ऐसे रास्ता पर ठीक चलना शुरू कर ले तो भी बड़ी बात है। परमात्मा दर्शन नहीं हो, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु शास्त्रीय मार्ग पर चले, अशास्त्रीय निषिद्ध कर्म छोड़ दे तो भी बहुत कुछ लाभ है, आगे सद्गति की प्राप्ति होती है। अथ हैनम भुज्युर्लाह्यायनी पप्रच याज्ञवल्क्येति होवाच।
मंत्र में पुण्य वै पुण्यन कर्मणा पाप पापेन, ये जो कहा गया इसे कहने के बाद जारतकारव अर्थभाग उपरत हो गया प्रश्न का निर्णय होने से। इसके द्वारा स्पष्ट हो गया कर्म से लोकों की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म से पुण्य लोक की प्राप्ति होगी, कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता है। अभी कर्म फल संसार के अंतर्गत है, उसको दिखाने के लिए आगे ब्राह्मण अथ हैनम भुज्युलाह्यायने ही पप्रच याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम तस्यासी दुहिता गन्धर्वगृहीता तम पृच्छाम कोऽसीति स्वब्रवीत् सुधन्वा अंगिरस इति स्वब्रवीत् सुधन्वा अंगिरस इति तं यदा लोकानामन्तान् अपृच्छामाथैनम् अब्रूम क्व परीक्षिता भवन् इति। क्व परीक्षिता भवन् सत्त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व परीक्षिता भवन् इति। लाह्यायनी भुज्यु, लह्य के अपत्य लाह्यायन, उसका अपत्य लाह्यायनी है, भुज्यु नाम। पूछा पतंचल से काप्य से गृहान ऐम, पतंचल है कपि गोत्र में उत्पन्न आचार्य, उनके घर में हम गए थे। तस्य आसी दुहिता गंधर्व गृहीता, उसकी पुत्री थी जिसमें गंधर्व उसमें प्रविष्ट हो जाता था। गंधर्व का भी प्रवेश ग्रहण करे, गंधर्व जब ग्रह प्रविष्ट हो जाता है, गंधर्व जो प्रश्न करेंगे तो गंधर्व उत्तर देगा। ये जो दुहिता वो कुछ नहीं बोल सकती है, जैसे वो कहेगा जो कहेगा उसको करेगा, इसका बस नहीं चलेगा। वही गंधर्व उसमें प्रविष्ट होने पर लोग पूछते तो कौन हो, क्यों आया, और कुछ प्रश्न करते तो उत्तर देता है। चरका पर्यव्रजाम, चरक है ये वेद पढ़ने के लिए, चरक अध्ययन के लिए व्रत चरण करने से चरका कहा गया। तो वेद पढ़ने के लिए उनके घर में गए थे। वहाँ तो उनके दुहिता गंधर्व गृहीता थी। तम अपृछाम, उसी सामने गंधर्व से, तम का अर्थ गंधर्वम, नय के दुहितरम, दुहिता स्त्रीलिंग है। तम गंधर्व से पूछा, वो उत्तर देगा गंधर्व ही है, कन्या पुत्री के शरीर में वो प्रविष्ट होकर के उत्तर देता है। पूछा को सीति, तुम कौन हो, तो शोक अभ्रवित उसने उत्तर दिया मैं सुधन्वा आंगिरस। तो उनको पूछा तम यदा लोकानाम अंतान पृच्छाम, लोक के अंत, ये लोक कहाँ तक है, सब लोक का अंत परिवेशन कहाँ तक, किस तक, कहाँ ये कर्म फल है, लोग कितने कहाँ है, ऐसे पूछने के बाद पूछा अथ एनम अब्रुम, उसी समय हमने पूछा क्व पारीक्षिता भवन इति, पारीक्षिता कहाँ रहा, क्व अभवन पारीक्षिता, ऐसे उनसे पूछा था। क्व परीक्षिता भवन, जानते हो क्या, तुम जानते हो, हमने उनसे पूछा था, उसने हमको उत्तर दिया था। ये पहला प्रश्न हो गया, उनसे हमने पूछा था क्व परीक्षिता भवन इति, ये उससे पूछा था। अभी पूछ रहा है क्व परीक्षिता भवन, क्या तुम जानते हो, यह अभिप्राय। ये परीक्षिता कहाँ रहा तुम जानते हो क्या, सत्वा पृच्छामि, मैं तुम मुझसे पूछता हूँ, ये आगे बढ़कर बताओ क्व परीक्षिता भवन इति, ये परीक्षिता कहाँ गया बताओ। 3 बार आया। प्रथम हो गया उस गंधर्व से हमने पूछा था अब्रुम क्व परीक्षिता भवन इति, उनसे पूछा था। और दूसरा है क्व परीक्षिता भवन, क्या तुम जानते हो कहाँ परीक्षिता है, अभी तुमसे मैं पूछता हूँ बताओ, ये आगे बढ़कर कहाँ परीक्षिता रहा। सहोवाच उवाच वै स्वगच्छन् वै ते तद्यत्राश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, क्वन्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति
द्वात्रिंशतं वै देवरथान्यान्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् पर्येति तां समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति तद यावती क्षुरस्य धारा यावत् वा मक्षिकायाः पत्रं तावान् अंतरेण आकाशस्तान् इंद्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच तान् वायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयत् यत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन् इत्येवमेव इव वै स वायुमेव प्रशंस तस्मात् वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद ततो भुजुर्लाह्यायनिरुपरराम। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, परीक्षिता कहाँ गया? सो अगच्छन् वै ते तद यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति, अश्वमेध याग करने वाले जहाँ जाते हैं वहीं गया। ये जहाँ परीक्षिता कहाँ गए प्रश्न क्या था, कहाँ जाते हैं? तो क्या जहाँ अश्वमेध याग करने वाले जाते हैं। तो उसके बाद पूछा परीक्षिता शब्द से अश्वमेध याग करने वाले है, तो फिर अश्वमेध याग करने वाले ही परीक्षिता है। तो कहाँ जाते हैं अश्वमेध याग करने वाले? तो कौन अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति थी? तो उसको कहने के लिए पहले बताते हैं, ये भुवन कोश बताते, ब्रह्मांड भुवन कैसा है। द्वात्रिंशतं वे देवरथान्यानि, 32 है अन्नानि देवरथान्नानि। देवरथ है, देवस्य सूर्य भगवान के रथ है। सूर्य भगवान के रथ एक दिन में जितने देश परिमाण जाता है वो देवरथान्य हो गया, अन्य एक दिन में। और 32 गुण करना, एक दिन में सूर्य भगवान जितने दूर जाते हैं इतने हो गया एक अन्य। 32 देवरथान उसके 32 गुना हो जाएगा। ये अयम लोक है, ये लोक इतने गुना हो गया, इतने परिमाण ये लोक है। लोक में पर्वत गिरि लोक आलोक गिरि आदि सब व्याप्त होकर के है सारे, ये लोक इतने हो गया। जितने सूर्य एक दिन में जितने उनके गति है, उनका रथ जितने दूर घूमते उनके प्रकाश है, उसके 32 गुना है ये लोक है। तम समन्तम, इसके सब और पृथ्वी द्विस्तावत परिता, उसकी ओर पृथ्वी है। ये पृथ्वी अलग है, ये पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग सब मिला करके ये सारे ब्रह्मांड सब के चारों तरफ पृथ्वी है। ऐसे अंडे होते हैं, अंदर तरल पदार्थ बाहर कठिन पदार्थ, ये सारे ब्रह्मांड के सब और है पृथ्वी द्विस्तावत परियति, उसके 2 गुना सब और पृथ्वी है। और उसके ब्रह्मांड के आवरण कोश कहा जाते हैं। ताम कथ पृथ्वी समन्तम, पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र पर्येति, वो पृथ्वी के चारों तरफ जल समुद्र जैसे 2 गुना और है। तद यावती क्षुरस्य धारा, क्षुर के धारा जितने सूक्ष्म है, यावत वा मक्षिकाया पत्र, मक्षी के पंख जितने पत्र है, तावान अंतरण आकाश, ये मध्य में आकाश छिद्र इतना अंध है। तान इंद्र सुपर्ण भूत्वा वायवे प्रायच्छत, सुपर्ण पक्षी होकर के इंद्र ये अश्वमेध कर्म करते हैं, अग्नि चयन करते हैं, वहाँ ही ऐसे सुपर्ण पक्षी जैसे बनाते हैं। तो उसी रास्ता में अग्नि चयन करने पर जो उपासना करते हैं तो सुपर्ण है, ये अग्नि चयन विराट रूप करते हैं। वो विराट रूप होकर के छिद्र के द्वारा वही विराट रूप है, आत्मने वायवे प्रायश्चित, वायु को दिया। वायु अपने में रख करके तत्र अगमे तो वहाँ पहुँचा दिया। पहले वायु में है, फिर वायु रख करके वहाँ गया, वहाँ पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? यत्र अश्वमेध याजिनो अभवन, जहाँ अश्वमेध याजी थे अग्निचयन करने वाले, वहाँ पहुँचा दिया। इत एवं इव वे स वायु में व प्रशंस, वायु की प्रशंसा की, वायु लेकर वहाँ पहुँचा दिया। तस्मात् वायुरेव व्यष्टि वायु समष्टि,
व्यष्टि वायु है, समष्टि वायु है, समष्टि प्राण है, ये व्यष्टि है प्राण है, और समष्टि है, समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, वो सब वायु है। अपपुनर्मृत्युम जयति यह एवं वेद, ऐसे जो उपासना करता है जानता है पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। वो समष्टि सम्यक अनुगत होकर के, और व्यष्टि है व्यावृत रूपे भी अलग अलग है, अलग अलग होकर प्राण होता है, समष्टि वायु हिरण्यगर्भ होता है। इस प्रकार जो उपासना करता है पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। अपने प्रश्न का निर्णय हो जाने से भुज्युर लाह्य यानी उपरत हो गया तत्व। अथ हैनम उषस्तश्चाक्रायण पप्रच याज्ञवल्क्येति होवाच यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरस्तम में व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वांतरः। कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो यह प्राणेन प्राणीति सत आत्मा सर्वांतरो यो अपानेन अपानीति सत आत्मा सर्वांतरो यो व्यानेन व्यानीति सत आत्मा सर्वांतरो यो उदानेन उदानीति सत आत्मा सर्वांतर एष त आत्मा सर्वांतरः। अथ हैनम उषस्त चक्रायण पूछा, चक्रायण ने याज्ञवल्क्य यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्षु, जो साक्षात कहन से व्यवधान रहित अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात का तो अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष है, कोई व्यवधान नहीं दृष्टा का, जो अपरोक्ष है मुख्य है। जैसे मनो ब्रह्म श्रोत्र ब्रह्म इत्यादि का, ये तो ब्रह्म होता है गौण है, श्रोत्र का ब्रह्म नाम ब्रह्म इत्यादि जो कहा गौण है, ऐसा नहीं। जो साक्षात व्यवधान नहीं तो अपरोक्ष है, साक्षात मुख्य है, मुख्य जो ब्रह्म है दृष्टा का, अपरोक्ष प्रत्यक्ष हो, अपरोक्ष हो, मुख्य हो, ऐसा जो ब्रह्म है, गौण ब्रह्म नहीं। नाम ब्रह्म इति उपासित आकाश ब्रह्म इत्यादि वो सब गौण ब्रह्म है, वो नहीं। अपरोक्ष मुख्य जो ब्रह्म है, जो आत्मा सर्वांतर है, जो अपरोक्ष ब्रह्म है, अपरोक्षात का अर्थ अपरोक्ष करना, और वही आत्मा सर्वांतर, जो अपरोक्ष ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर तम, दो नहीं प्रश्न, जो अपरोक्ष ब्रह्म और जो आत्मा दो के लिए कहते, तम में व्याचक्य नहीं, तौ कहना चाहिए, दोनों की व्याख्या करो, दो नहीं। जो अपरोक्ष ब्रह्म वही आत्मा सर्वांतर, सब के अंदर रहने वाले जो आत्मा उसको बताओ। तो एक एक व्यष्टि हम नहीं पूछते, जो सब के अंदर आत्मा है, जो अपरोक्ष मुख्य ब्रह्म है, उसकी व्याख्या मुझे करो। आत्मा शब्द है व्यापक अर्थ है, प्रत्येक आत्मा सब के अंदर है। तो प्रसिद्ध जो आत्मा, वो आत्मा मुझे स्पष्ट बताओ। सांप जैसे करे गौ को दिखा देते, ये गौ है, ये महिष है, इस प्रकार स्पष्ट बताओ। तो ये कहा, उत्तर दिया, ऐसा ते आत्मा सर्वांतर, यही तुम्हारा आत्मा है सर्वांतर। तो ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर कौन से क्या है? मेरा आत्मा कौन है? यहाँ पिंड है, पिंड के अंदर सूक्ष्म शरीर है, कार्यकरण संघात है, और बहुत उसमें प्राण मन आदि बहुत कुछ है, प्राण चेष्टा करते। तो इनमें से कौन सर्वांतर है, कौन सा आत्मा है? कहा कथम याज्ञवल्क्य सर्वांतर, इनमें बहुत है, सर्वांतर कौन इनमें से है? तो उसका उत्तर, यह प्राणेन प्राणीति, जो प्राण से प्राण व्यापार करता है, यही तुम्हारे आत्मा है सर्वांतर। जो तुम्हारे आत्मा, प्रत्येक आत्मा वही सर्वांतर। जो प्राण से प्राणित का, तो प्राण का भी व्यापार करने वाले, प्राण जिसको विषय नहीं करता है, प्राण का जो प्राण है वही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर। यो अपानेन अपानीति, अपान के द्वारा भी व्यापार करता है, अपान स्वयं व्यापार नहीं करता है। ये प्राण अपान जिसके द्वारा व्यापृत होते हैं, यो अपानेन अपानीति, व्यानेन व्यानीति और उदानेन उदानीति। प्राण अपान व्यान उदान आदि जितने हैं, ये सब का चेष्टा कराने वाला। शरीर में प्राण अपान आदि की चेष्टा होती है, जैसे लकड़ी के यंत्र बना करके
क्रिया उसमें नचाते खिलौना को यंत्र चलाते हैं, कोई चेतना रह करके चलाता है। ये प्राण अपान व्यान आदि व्यापार जिसके कारण होते हैं व्यापार, वही आत्मा है तुम्हारा सर्वांतर है। प्राण अपान व्यान आदि जड़ में वायु में व्यापार होता है, वो व्यापार कराने वाला जिसके कारण जड़ में भी व्यापार होता है वही तुम्हारा आत्मा है और वही आत्मा सर्वांतर है। तो कार्यकरण संघात में जितने हैं व्यापार जिनमें होता है उनसे विलक्षण है, उनको व्यापार में लगाने वाला जिसकी सत्ता से जिसके सन्निधि से ही ये जड़ में व्यापार होता है वही आत्मा है और वही सर्वांतर है, परिचिन्न नहीं है। सहोवाचौषस्तस्याक्रायणो यथा विभ्रियाद असौ गौरसा वस्वैतेवमेवैतद्व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरस्तं मे व्याचक्ष्यते स आत्मा सर्वांतरः। कथम याज्ञवल्क्य सर्वांतरः? न दृष्टिर्द्रष्टारं पश्येर् न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्यथा न विज्ञातिर्विज्ञातारं विजानीयाः एष आत्मा सर्वांतरो अतो अन्यदार्थं ततो होसस्तश्चाक्रायण उपरराम। उस चाक्रायण ने कहा गो क्या है अश्व क्या है मैं बताऊंगा, बुला कर ले लिया। मैं सुनो, जो चलता है वो गाय है और जो दौड़ता है वो अश्व है। ये क्या है? इतना तो पहले बता देना था। चलता है गो, ये चलता है गो क्या? हाथी भी चलता है, दौड़ता है कुत्ता भी तो दौड़ता है। तो कहा अश्व गौ अश्व अश्व, जो चलता है वो गौ है, जो दौड़ता है वो अश्व है। ये से तुम्हारा ही ये कथन। जो आत्मा सर्वांतर इसको ठीक ठीक बताओ, जानते हो तो। ये गो तृष्णा के कारण छल कर तो हमको सब आता है, गो लेने की इच्छा से नहीं जानते हो, जानते हो से ठीक ठीक बताओ। यदेव यद साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म तद यह आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्षो। जैसे श्रृंग पकड़ा करके देखो ये गौ है, अश्व को पकड़ कर देखो ये अश्व है, यही से बताओ सर्वांतर आत्मा कौन है। इसलिए ये छलना कपट छोड़ करके गो तृष्णा के कारण यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, जो आत्मा सर्वांतर वो मुझे बताओ। आज्ञा में कहते ये सत्य आत्मा सर्वांतर हो, तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है। जैसे सिंह पकड़े कहते तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है। और क्या है यार, खत्म ही आज्ञा के सर्वांतर। आत्मा शब्द से किसको लेना है? कोई देह को भी आत्मा मानते हैं, कोई इंद्रिय को, कोई मन को, कोई प्राण को, कोई बुद्धि को। ये कौन सा सर्वांतर? इससे विलक्षण हो तो वो कौन है? यदि देहादि से विलक्षण, कार्य संघात से विलक्षण एक आत्मा है, वो कौन है? दिखाओ स्पष्ट करके, उसको कैसे हम देखे जाने। कथम याज्ञवल्क्य का सर्वांतर? कहते ये तो दृष्टि का दृष्टा है। तुमको जो ज्ञान होता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान होता है, ये दृष्टि है। उसको भी जानने वाला, उसको भी देखने वाला, उसको प्रकाश करने वाले। घट ज्ञान के द्वारा घट का प्रकाश होता है। घट ज्ञान हुआ, रूप ज्ञान, रस ज्ञान आपको होता है, उसके द्वारा घटपट रूप आदि का प्रकाश होता है। किंतु ज्ञान को प्रकाश करने वाला ही तुम्हारा आत्मा है। ज्ञान होने के बाद तुमको मालूम होते घट ज्ञान हुआ, कभी संशय नहीं होता है घट में देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, ज्ञान मुझे हुआ या नहीं हुआ। ये जो दृष्टि का दृष्टा है वो आत्मा, तो उसको बोलते दिखाओ। कहते उसको नहीं देख सकते तुम। न दृष्टिर दृष्टारम पश्य है, दृष्टि का जो दृष्टा है उसको नहीं देख सकते हो। इसी प्रकार दर्शन, श्रवण, चक्षुरिंद्रियजन्य ज्ञान को दृष्टि शब्द से लेना, श्रवण इंद्रियजन्य ज्ञान को श्रुति शब्द से लेना, मनन से मति लेना, बुद्धि से विज्ञाति लेना। ये दृष्टि, श्रुति, मति, विज्ञाति कह करके जितने इंद्रियजन्य ज्ञान है, अंतःकरण वृत्ति है, मन में जो मनन संकल्प विकल्प वृत्ति है, बुद्धि जो विज्ञाति है, ज्ञान है, ये जो अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान है, उनका जो साक्षी है, उनको जो प्रकाश करता है, उसको तुम नहीं जान सकते हो, नहीं देख सकते हो। दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते हो, श्रुति के श्रोता, श्रवण इंद्रियजन्य जो अंतःकरण वृत्ति है, वो ज्ञान है,
उसको श्रुति शब्द से कहा। श्रुति के श्रोता, उसको सुनने वाला को नहीं सुन सकते हो। मति के मनता, मनन वृत्ति है अंतकरण में, उसको मनन करने वाला, उसको प्रकाश करने वाले। मनन मति को प्रकाश करने वाले को तुम मन के द्वारा नहीं जान सकते हो। विज्ञाति जो निश्चयात्मिक वृत्ति, उसको प्रकाश करने वाले को विज्ञाता कहा। विज्ञाति निश्चयात्मिक बुद्धि वृत्ति को प्रकाश करने वाले विज्ञाता, उसको फिर ज्ञान से तुम नहीं जान सकते हो। तो बुद्धि को प्रकाश करने वाला है, उसको बुद्धि से कैसे जानोगे? जो विज्ञाति बुद्धि है, निश्चयात्मिक बुद्धि है, उसको जो प्रकाश करता है उसको तुम ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते हो। इसलिए किसको द्वारा तुम जानोगे? तुम में व्याचक्य दृष्टि के दृष्टा को नहीं दे सकते हो। तो इसलिए ये सत आत्मा सर्वांतर, तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है। अतो अन्यदार्थम, आत्मा से अतिरिक्त सब आर्त है, आरती गृहित है, सब अनित्य है, सब दुख देने वाले, सब अनित्य है, सब मिथ्या है। एक तुम्हारा आत्मा ही सत्य है और कुछ नहीं, सब मिथ्या है। ततो ह उशस्त चाक्रायण उपर राम, उशस्त चाक्रायण समझ लिया, ये तो अकम्प्य है, बहुत जानता है, इसलिए इसको हरा नहीं सकते, चुप हो गया। अथ हैनं काहोलो कौशितकेय पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरस्तम में व्याचक्ष्य ते सत आत्मा सर्वांतर। कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो युवशनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एतं वेतम् आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायश्च वित्तेषणायश्च लोकेषणायश्च वित्थायात् भिक्षाचर्यं चरन्ति। यो हेव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा लोकेषणयोभे हेते एषणे एव भवतः। तस्माद् ब्राह्मण पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः। स ब्राह्मण केन स्याद् येन स्यात् तेन ईदृश एवातो अन्यदार्थम। ततो ह कौहोल कौशितकेय उपर राम। कौहोल कौशितकेय, कहोले नाम है, कुशितक का पत कौशितकेय ने पूछा याज्ञवल्क्य के संबोधन करके। यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, यद एव, एवकार कहने से जो प्रश्न पहले उसी को ही ये पूछते हैं, दूसरा नहीं है, ये अलग नहीं। पहला प्रश्न था उशस्त चाक्रायण का, यहाँ कहोल कौशितकेय। उशस्त चाक्रायण का प्रश्न, कहोल कौशितकेय का प्रश्न, दोनों का विषय साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म एक है। ये कोई अलग विषय का प्रश्न नहीं, उसी का है। प्रथम प्रश्न के तरह उत्तर हो गया, कोई व्यतिरिक्त देह कार्यकरण संघात से अलग है, दृष्टि का दृष्टा, जिसको ज्ञान इंद्रिय के द्वारा, दर्शन के द्वारा नहीं प्रकाश कर सकते। दृष्टि श्रुति मत आदि ज्ञान का जो प्रकाशक है उसको ज्ञान के द्वारा प्रकाश नहीं कर सकते है। कार्यकरण संघात से अतिरिक्त है आत्मा, वही सत्य है और नित्य है, बाकी सब आर्त है, विनाशी है। ये अतिरिक्त है, इतने सिद्ध हो गया। किंतु यहाँ जो दूसरा प्रश्न का उत्तर में ये कहेंगे आत्मा में विशेष कहेंगे, क्षुत पिपासादि धर्म रहित आत्मा शुद्ध है, ये बताएंगे। तो प्रथम प्रश्न के द्वारा खाली संभाव है, एक अतिरिक्त है, इतने सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इसमें उसका विशेष धर्म कहेंगे। यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, जो आत्मा सर्वांतर, वो मुझे व्याचक्य बताओ। फिर उत्तर है ये सत्य आत्मा सर्वांतर, तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है। तो कथम याज्ञवल्क्य सर्वांतर, वो कौन है इनमें से आत्मा कौन है जो सर्वांतर? क्या यो असनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति, ये 6 उर्मी कहे जाते हैं। क्षुधा, असनाया क्षुधा और पिपासा प्यास, क्षुधा तृष्णा, ये प्राण के धर्म, इसको अतिक्रम करता है, वो धर्म आत्मा में नहीं है। शोक मोह है, शोक होता है इष्ट वियोग से,
अनिष्ट प्राप्त होने पर मन में दुख शोक होता है, मोह होता है, भ्रम, ये दोनों मन का धर्म है, इसको अतिक्रम करता है। अर्थात तो उसमें आत्मा में क्षुधा पिपासा नहीं, शोक मोह भी नहीं, अंतःकरण का धर्म है, प्राण का धर्म है। और जरा मृत्यु मत्यति, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु ये शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म को अतिक्रम करता है का अर्थ आत्मा में नहीं है। शरीर का धर्म जरा मृत्यु नहीं, मन का धर्म शोक मोह नहीं, और प्राण का धर्म क्षुत पिपासा भी नहीं है। ये इसी के साथ प्राण के साथ, मन के साथ, देह के साथ तादात्म्य अध्यास भ्रांति होने के कारण ये आत्मा में आरोप करते हैं, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, शोक करता है, मोह, जरा बूढ़ा हो गया, मर जाऊँगा, अमुक मर गया बूढ़ा, ये सब जितने होता है अन्योन्याध्यास अंतःकरण के साथ, देह के साथ, प्राण के साथ एकत्व अध्यास होने के कारण उनके धर्मी के एकत्व अध्यास होने पर धर्मों का आरोप होता है। प्राण के धर्म आत्मा में आरोपित होता है, मन के धर्म शोक मोह आत्मा में आरोपित होता है, शरीर के धर्म जरा मृत्यु, इसको अतिक्रम करने वाले उससे विलक्षण शुद्ध आत्मा है। एतम वेतम आत्मान विदित्वा, जो आत्मा है अपरोक्ष है, ब्रह्म है, इसे आत्मा को विदित्वा जान करके, तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्ताय, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक की इच्छा, ये दो सब इच्छा को छोड़कर वित्क्रमण उत्थाय, सामान्य लोग तो इच्छा करते हैं, उसे उठ करके इच्छा का त्याग करके ये संन्यास है। मुख्य संन्यास का ही तात्पर्य पुत्र शिष्य की इच्छा, धन की इच्छा और लोक की इच्छा। धन से कर्म करेगा तो लोक प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक की इच्छा, और लोक में भी लोकवास, लोक हमें अच्छा कहे, इसको छोड़ करके भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षाटन करते हैं। ये संन्यास है भिक्षाटन करना, कुछ संग्रह नहीं, भिक्षा भोजन करके बाकी वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन। ये जो ऐसना है, ऐसना का त्याग करना है। ऐसना के विवाह करते या है वह पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, दोनों को एक कहा, एक तो नहीं है, तो भी पुत्र की इच्छा करते, पुत्र ने वह अयम लोक जय, इस लोक जय प्राप्ति का साधन पुत्र है। और धन से कर्म करेगा तो कर्मणा पितृलोक प्राप्ति का साधन, तो फल साधन तो दोनों में बराबर है, पुत्र में और वित्त में। ये लोक फल साधनत्व समान होने से जो पुत्रेषणा और वित्तेषणा है, या वित्तेषणा सा लोकेषणा, दोनों ही साधन की इच्छा है, लोक प्राप्ति लोक साधन की इच्छा है। उभय हेत ऐसा भवत, दोनों ही ऐसा है। तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, ये साध्य साधन भेद से दोनों हो गया उभय। अच्छा, ये जो पहले हो गया या पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा लोकेषणा, यहाँ बीच में आ गया जो वित्तेषणा है वो लोकेषणा। लोक हो गया साध्य विषय की इच्छा, अब पुत्रेषणा वित्तेषणा है साधन की इच्छा है। तो साधन की इच्छा किसके लिए? साध्य प्राप्ति के लिए। इसे जो लोकेषणा वित्तेषणा एक हो गया, धन पुत्र की इच्छा लोक प्राप्ति के लिए, तो लोकेषणा वित्तेषणा एक हो गया, दोनों एक ही है। साध्य साधन में से दो अलग अलग हुए। ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, पांडित्य को निशेषण विद्युता प्राप्त करके बाल्येन तिष्ठासेत। यहाँ संन्यास के लिए ब्राह्मण पुत्रेषणा वित्तेषणा इसे त्याग करने के लिए कहा। ब्राह्मण कहने से भगवान भाष्यकार ने यहाँ भाष्य में कह दिया, ब्राह्मणा नाम अधिकार वित्थाने अतो ब्राह्मण ग्रहणम, ये ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है। इसी वाक्य को लेकर के जो दंडी परंपरा है वो कहते ब्राह्मण ही अधिकारी है, ब्राह्मणों को ही संन्यास देते, अन्य को नहीं है। भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कहा। वहाँ सुरेश्वराचार्य वार्तिकार ने कहा
ये पहले का तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञन दानेन तपसा। वहाँ जो ब्राह्मण पद आया वहाँ भगवान भाष्यकार ने कहा है ये उपलक्षण है तीनों वर्ण का। विविदिशा ज्ञान की इच्छा, उसके लिए यज्ञ दान तप करने पर ज्ञान की इच्छा होगी। ब्राह्मण क्षत्र वैश्य तीनों को लिया गया। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ केवल ब्राह्मण क्या सन्यास के लिए, उनका अभिप्राय जो मानते हैं तो विविदिशा के लिए सबका अधिकार है। जिज्ञासा हो सकती है और जिज्ञासा होने के बाद वेदांत श्रवण करेंगे, मन से सबका ऐसा त्याग करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लिंग ब्राह्मण धरण लिंग दंड संन्यास विधिवत लिंग मतलब संन्यास लेना ब्राह्मण का अधिकार है, ये मानते हैं। सुरेश्वराचार्य ने कहा यदि यहाँ भी ब्राह्मण का अर्थ उपलक्षण कर देंगे तो तीनों वर्ण का हो जाएगा। अधिकारी विशेषस्य ज्ञानाय ब्राह्मण ग्रह न संन्यास विधिर्यस्मात् श्रुतो क्षत्रिय वैश्य हो। अधिकारी विशेष का ज्ञान के लिए विशेष अधिकारी ब्राह्मण ग्रहण किया, क्योंकि श्रुति में क्षत्रिय वैश्य का संन्यास विधान नहीं है, ऐसे एक श्लोक में वार्तिका ने कहा। फिर आगे कहते यदि इसी ब्राह्मण शब्द का अर्थ उपलक्षण कर देंगे तो तीनों का हो जाएगा। त्रयाणाम अविशेषेण संन्यास श्रूयते श्रुतौ यदोपलक्षणार्थम स्यात् ब्राह्मण ग्रहणम तदा। यदि यहाँ ब्राह्मण का उपलक्षण मानेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का लेंगे तो तीनों का संन्यास हो जाएगा। इसी प्रकार ले करके परमहंस अपने कलाशास्त्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को संन्यास देते हैं। और एक मत है यदि ज्ञान हो जाए तो उसके लिए कोई अधिकार का विचार नहीं है। सर्वाधिकार विच्छेदी विज्ञानम चेद उपेयते कुतोधिकार नियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्। सर्व अधिकार को उच्छेद करने वाले आत्मज्ञान यदि मान लिया हो गया तो फिर अधिकार नियम संन्यास के लिए क्या करना, ज्ञान हो जाए तो विद्वत संन्यास के लिए अधिकार है क्षत्रिय वैश्य का, और विविदिशा संन्यास के लिए ब्राह्मण का, ये भी कोई समाधान करते हैं। तो इसमें सब विचार चलता है। और ब्राह्मण से वह विशेषत अधिकार सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्याम, ऐसा भी पहले कहा मुंडक उपनिषद में। ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्त्य कृतकृत्येन, ये भी ब्राह्मण शब्द से विशेष अधिकार कहा संन्यास के लिए। तो इसके ऊपर विचार विभिन्न प्रकार है। तो ब्राह्मण ग्रहण करने से भगवान भाष्यकार ने ब्राह्मण का अधिकार ऐसा कहा, और वार्तिकार के अभिप्राय से तैवन्यक का अधिकार है। अब इसमें है पांडित्यम निर्विद्य कहा। ब्राह्मण ब्रह्मविद पांडित्यम निर्विद्य, पंडित भाव को प्राप्त करके, पांडित्य शास्त्र से श्रवण करके जो आत्मा का ज्ञान पांडित्य हुआ, उसको निर्विद्य का से निशेष प्राप्त करके, पूरा निरवशेष पूरा प्राप्त करके, आचार्य से आगम से सब श्रवण करके पूरा पांडित्य कब होता है? भगवान भाष्यकार कहते ऐसनाभ्य वित्थाय, ऐसना वित्थान अवसान वही पांडित्यम। शास्त्र श्रवण करते करते पूरा इच्छा का त्याग हो जाए तो पांडित्य हुआ। शब्द रट लिया पांडित्य नहीं, पढ़ लिया पढ़ा लिया कथा कर लिया ये पांडित्य नहीं। भगवान भाष्यकार कहते पांडित्य कब तक है? ऐसना वित्थान अवसान में पांडित्यम, पांडित्य वहीं ऐसना वित्थान में ही समाप्त है। श्रवण तब तक करना जब तक पूरा ऐसना त्याग कर ले। ऐसना तिरस्कार से ही ऐसना का तिरस्कार ना है, और फिर ऐसना रखेंगे, दोनों का विरुद्ध है। इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करके आत्म विषय पांडित्य नहीं हो सकता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसनाम अतिरस्कृत्य नहीं आत्म विषय से पांडित्य से उद्भव इति आत्मज्ञानेनैव विहितम ऐसना वित्थानम। जो पांडित्यम निर्विद्य कहा गया है आत्मज्ञान संपूर्ण प्राप्त करके, इसके द्वारा विधान होता है ऐसना का त्याग। ऐसना त्याग करके ये पांडित्यम निर्विद्य वहाँ तक अर्थ है। ऐसना पूरा त्याग होने के बाद ऐसना भी वित्ताय फिर बाल्य न तिष्ठासित, पूरा इच्छाओं का त्याग कर दिया। शास्त्र श्रवण करते करते शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरा इच्छाओं का त्याग करने के बाद बाल्य न तिष्ठासित,
बाल्य है बाल से भाव ज्ञान बल भाव। ये बेचारा क्या बाल्य जैसे बच्चा खड़े खड़े मुत लेता है, कुछ खा लेता है, ऐसे ही करना चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसे कुछ नहीं। किंतु ज्ञान बल भाव, ज्ञान बल भाव क्या है? ज्ञान बल भाव है इस प्रकार, तो आत्मविद्या से विषय दृष्टि का तिरस्कार। आत्मज्ञान होने पर संस्कार के कारण विषय दृष्टि होती है। ऐसा नहीं विचार करते सब ठीक है, वासना नहीं, तो भी इंद्रिय मन की प्रवृत्ति होती विषय को। तो आत्मविद्या से अशेष विषय दृष्टि तिरस्कार, ये बल। नायम आत्मा बल ही न लभ्य कहा, विषय दृष्टि का तिरस्कार करना पूरा पूरा यही बल है। यही बल से रहे बाल्येन तिष्ठासेत्। तो आत्मना विन्दते वीर्यम जो कहा गया, आत्मा ही ज्ञान से इसी बाल्य प्राप्त होता है। उसके बाद बाल्येन तिष्ठासेत्, बाल्य और पांडित्य दोनों होने के बाद फिर मौन होता है, निधिध्यासन करके साक्षात्कार करेगा। तो पहले ये चाहिए ऐसा तिरस्कार और बाल्येन तिष्ठासेत्। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। तो बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, बाल्य और पांडित्य शास्त्र ज्ञान हो गया, ऐसा का तिरस्कार हो गया, ऐसा का त्याग, और विषय दृष्टि तिरस्कार हो गया। अथ मुनि, तब मुनि होता है। वो मुनि हो गया, मुनि के धर्म मौनम च अमौनम च। अमौन हो गया बाल्य पांडित्य, मौन हो गया निधिध्यासन करके निर्विद्य, अथ ब्राह्मण। तो साक्षात्कार हो जाता है, मुनि मनन करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मण होता है मुख्य ब्राह्मण। ये कर्म करने के लिए ब्राह्मण नहीं, जाति ब्राह्मण जो अधिकारी कर्म आदि के लिए वो अलग। ये ब्राह्मण है वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी को भी ब्राह्मण कहते हैं। सर्वत्र ब्राह्मण शब्द का तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। पहले भी ब्राह्मण कहा पुत्रेषणा वित्तेषणा त्याग करने के लिए, वो जाति ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण है जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो मुख्य ब्राह्मण ये हो गया। वो सब ब्राह्मण के न साथ, ये ब्राह्मण किससे होगा? वो यज्ञोपवीतों के तिरस्कार कर दिया, मुंडन होकर के काष्या वस्त्र पहन को बैठाए, वो ब्राह्मण कैसे होगा? क्या उसका ब्राह्मण का धर्म है? ये न स्या तेन ईदृशैव। और जैसा भी हो वह ब्राह्मण ही ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण। अतो अन्यदार्थम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है, और बाकी जितने सब अर्थ है विनाशी है, सब दुख देने वाले। ततो कहल कौशित का उपरत हो गया। ये ब्राह्मण्य अवस्था कह करके जो कहा, ये न चरण जैसा भी हो वो ब्राह्मण है। जैसा भी हो ब्राह्मण का यह अर्थ नहीं कि जो कोई अवर मन इच्छा करे। भगवान भाष्यकर यहाँ कहते हैं, ये न के न चरण ने जो कहा, ये ब्राह्मण्य अवस्था ज्ञानी की स्तुति के लिए, न कि चरण अनादर कि अपनी इच्छा से जो चाहे कर ले, ये अभिप्राय नहीं है। ये क्षुत पिपासादि अतीत आत्मस्वरूप है, उस रूप से होता, उसको छोड़कर बाकी सब जितने आरत है विनाशी है, आरती से गृहित सब। जैसे स्वप्न में दिखता है माया मरीचि जल है, इसी प्रकार सब मिथ्या है, आत्मा केवल नित्य मुक्त है। ऐसे उपदेश करने पर कौशित्य के कहोल उपरत हो गया। उसके बाद गार्गी, अथ हैनम गार्गी वाचक न विपप्रछ याज्ञवल्क्येति होवाच, यदिदं सर्वम् अपसोतं च प्रोतं च कस्मिन्नो खलु आप ओताश्च प्रोताश्चेति वायु गार्गीति, कस्मिन्नो खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेति अंतरिक्षलोकेषु गार्गीति, कस्मिन्नो खलु अंतरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गंधर्वलोकेषु गार्गीति, कस्मिन्नो खलु गंधर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेति आदित्यलोकेषु गार्गीति, कस्मिन्नो खलु आदित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चंद्रलोकेषु गार्गीति, कस्मिन् खलु चंद्रलोका उताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति, कस्मिन् खलु नक्षत्रलोका उताश्च प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गीति, कस्मिन् खलु देवलोका उताश्च प्रोताश्चेति इंद्रलोकेषु गार्गीति, कस्मिन् खलु इंद्रलोका उताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति, कस्मिन् खलु प्रजापतिलोका उताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति,
कस्मिन् खलु ब्रह्मलोका उताश्च प्रोताश्चेति सहोवाच गार्गी माति प्राक्षीर माति मूर्धा व्यपप्तद अनतिपस्न्याम वे देवताम अति पृच्छसि गार्गी माँ अति प्राक्षीरिति ततो गार्गी वाचक भी ऊपर नाम। पूछते गए पूछते फिर ये आज्ञा सतर्क कर दिया, नहीं तो सिर गिर जाएगा। पूछा वाचक वचकों की दुविधा है। गार्गी पूछा वो सब ब्राह्मण की सभा है, उसमें पंडित लोग को अन्य लोग को सब यज्ञ देखने के लिए आते हैं। तो ये कोई थी गार्गी, वो सब शास्त्र ब्राह्मण इस सभा में उपस्थित होकर के सुन रखा है। सुन करके भी बहुत लोग समझ लेते हैं और पुराण आदि पढ़ करके भी जान लेती है। तो पूछा याज्ञवल्क्य यदिदम सर्वम ओ अपसु ओतम च प्रोतम च, जल में सब आश्रित है ओतप्रोत होकर के, तो जल किस में ओतप्रोत है? आप कस्मिन् ओताश्च प्रोताश्च। ओतप्रोत का अर्थ करते जैसे पटना में दीर्घ और प्रस्थ लंबे चौड़े तंतु है। लंबे को ओत कहेंगे तो ये प्रोत कहेंगे, और लंबे को प्रोत कहते इसको ओत कहो। जैसे तंतु सब ओतप्रोत होकर के है पटना में, ये सब कुछ आश्रित है। जल में सब कुछ आश्रित है, जल में सारा पृथ्वी समुद्र में लीन हो जाते हैं, जल में सब आश्रित है। जल उपस्तंभक, पृथ्वी के अंदर भी जल है। जल किस में ओतप्रोत है? कहा वायु में है। तो वायु किस में ओतप्रोत है? आकाश में। कहा आकाश किस में, अंतरिक्ष किस में ओतप्रोत है? गंधर्व लोक में। और गंधर्व लोक ओतप्रोत किस में है? आदित्य लोक में। और आदित्य लोक किस में आश्रित है? चंद्रलोक में। ये चंद्रलोक अलग है। ये जो चंद्र दिखता है पितृलोक, ये चंद्र आदित्य के बाद प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग में जाने वाले। तो चंद्रलोक किस में ओतप्रोत है? नक्षत्रलोक। नक्षत्रलोक और ऊपर है। कस्मिन् खलु नक्षत्रलोक ओतप्रोत है? कहा देवलोकेषु, स्वर्ग देवलोक में। और देवलोक किस में ओतप्रोत है? इंद्रलोक में। इंद्रलोक में आश्रित है। और इंद्रलोक किस में ओतप्रोत है? प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है? ब्रह्मलोक में। ये ब्रह्मलोक में सब ओतप्रोत है। कस्मिन् खलु ब्रह्मलोका उताश्च प्रोताश्चेति, तो कहा साहवाच गार्गी माँ अति प्राक्षी, अति प्रश्न नहीं करो। जब ब्रह्मलोक का आश्रय तुम पूछते हो, ब्रह्मलोक पहले जानना कठिन है, आगे उसके आरंभ जानने के लिए उसको तो आगम से शिष्यत्वेन गुरु से जानना होता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न उत्तर कर ज्ञान हो जाएगा, ऐसे प्रश्न उत्तर से नहीं। जिसको आगम से प्रश्न करना चाहिए, विधिवत शिष्यत्वेन उपस्थित होकर के। शास्त्रार्थ में प्रश्न करना और ज्ञान के लिए प्रश्न करना, इसमें भेद है। यदि शास्त्रार्थ में प्रश्न करते किसको हराने के लिए, अपने को ज्ञान होना चाहिए तो प्रश्न करो। यदि वो नहीं बता पाया तो तुमको भी उत्तर देना पड़ेगा। ये तुमको मालूम नहीं है तो दूसरे को हराने के लिए प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। शास्त्रार्थ में हराने के प्रश्न करना और अपने को मालूम नहीं, खाली पूछते जाना। जिस लोक में कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, उत्तर देने के पहले और एक प्रश्न करेंगे, वो कुछ कहता है फिर और एक प्रश्न करेंगे, बड़े बड़े प्रश्न करके डरा देंगे। कोई पूछेगा ये प्रश्न का उत्तर बताओ, फिर कहीं इसका उत्तर पहले दो, और एक पूछे। ऐसे लोक में करते हैं। कोई सामान्य लघु पढ़ने वाला काशी में जाएगा, उसको 2 3 4 प्रश्न कर देंगे, वो डर जाएगा, सुना नहीं कुछ। तो ये नहीं है। प्रश्न करे तो उसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो मालूम नहीं है। भाई जानने की इच्छा है तो शिष्यत्व में जाकर चरण स्पर्श करके समर्पण होकर के सेवा करो, प्रश्न करो, जानो। ये नहीं कि ऐसे शास्त्रार्थ में प्रश्न कर लेना। तो जिसको तुम शिष्यत्व न आगम से जानना है, तुम ऐसे प्रश्न करके जानना चाहते हो, इसको कहते अति प्रश्न। आचार विधि का उल्लंघन करे इसे प्रश्न करते हो। ऐसे उल्लंघन करोगे तो अति प्रश्न नहीं करो। माँ ते मूर्धा व्यापत, नहीं तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। ऐसा नहीं करो, तुम्हारा सिर नहीं गिरे। अति प्रश्न जो है देवता, उसके लिए तुम प्रश्न कर रहे हो जिसको आगम से जानना है। ऐसा अति प्रश्न नहीं करो। तो गार्गी वाचक में उपरत हो गई। जल पहले प्रश्न किया, आप किस में ओतप्रोत है? तो वायु कह दिया। जल का कारण अग्नि कहना चाहिए, वायु कह दिया तो अग्नि को भी अंतर्भाव करना। अग्नि है पार्थिव अंश, अग्नि का नाम इसलिए नहीं लिया। अग्नि पार्थिव ईंधन
जल ईंधन को आश्रय करके ही रहती है अग्नि, स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए उसका आश्रय अग्नि नहीं कहा। अग्नि कभी देखा है किसने? अग्नि देखा? अग्नि आप देखते हो ना, पार्थिव ईंधन नहीं हो, वायु ईंधन नहीं हो, जल ईंधन नहीं हो, केवल अग्नि दिखते ईंधन विशिष्ट आश्रित होकर के। इसे स्वयं किसी में आश्रित होकर अग्नि रहने से उसको आश्रय रूप से नहीं कह करके वायु को कहा। तो इस प्रकार वायु उसमें आकाश इत्यादि कह करके पूरा सबका आश्रय हो गया। अंत में ब्रह्मलोक के लिए प्रश्न किया था, ब्रह्मलोक किस में? तभी वो उसका उत्तर नहीं हुआ, आगे उसके लिए प्रश्न है। अथ हेनम उद्दाल कारुणी पप्रछ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु अवसाम पतंचल से काप्य से गृहेषु यज्ञम अधियानास्तस्यासीति भार्या गंधर्व गृहीता तम पृच्छाम कोसीति स्वब्रवीति कबंध आथर्वणीति स्वब्रवीति पतंचलम काप्यम याज्ञिकांश्च वेत्थनुतम काप्य तत्सूत्रम येनायंच लोक परच्च लोक सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति इति स्वब्रवीति पतंचल काप्यो नाहं तद भगवान वेदेति स्वब्रवीति पतंचलम काप्यम याज्ञिकांश्च वेत्थनुतम काप्य तम अंतर्यामिणम यइमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति स्वब्रवीति पतंचल काप्यो नाहं तम भगवान वेदेति स्वब्रवीति पतंचलम काप्यम याज्ञिकांश्च यो वै तत् काप्य सूत्रम विद्यात् तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित् स सर्वविदिति तेभ्यो ब्रवीत् तदहं वेद तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वांस तं चान्तर्यामिणं ब्रह्म गभीरुदजसे मूर्धा ते विपतिष्यति इति वेदवाहं गौतम तत्सूत्रम तं चान्तर्यामिणं युवाइदम कश्चित् ब्रूयात् वेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहि इति। उद्दालक अरुणि पूछा, अरुण का पुत्र अरुणि है, उद्दालक है, याज्ञवल्क्य मद्रेषु अवसाम, मद्र देश में हम जाकर वास करते थे, पतंचल से काप्य से गृह, पतंचल है कपि गोत्र में, उनके घर में रहते थे यज्ञ शास्त्र अध्ययन करने के लिए। पतंचल है नाम है, कपि गोत्र उत्पन्न है, यज्ञ शास्त्र अध्ययन करते हुए उनके घर में रहे थे, वास करते थे गुरुकुल में। तस्य आसीत भार्या गंधर्व गृहीता, जो काप्य आचार्य है गुरु, उनकी पत्नी गंधर्व गृहीता, गंधर्व उसमें प्रविष्ट होता था। तो कभी कभी गंधर्व आता था, उनसे हमने पूछा तम अपृछा में कोसी, तुम कौन हो? स्वब्रवीति में कबंध आथर्वणी थी, उसने हम कुछ पूछें क्या? उसने पूछा स्वब्रवीति, जो गंधर्व ने पूछा किसको? पतंचलम काप्यम याज्ञिकांश्च, पतंचल काप्य हमारे आचार्य गुरु, उनसे पूछा, और यज्ञ शास्त्र पढ़ने वाले हम लोग जितने थे सबसे पूछा। याज्ञिकांश्च वेत्थनुत्वम काप्य, मुख्य रूप से काप्य गुरु है, तम सूत्रम, उस सूत्र को तुम जानते हो क्या? कौन सा सूत्र? ये न अयम च लोक परच्च लोक सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति, इस लोक परलोक सारे भूत गुथे गए आश्रित है। जैसे सूत्र में माला पुष्प ग्रथित है, इसी प्रकार से जिस सूत्र में ये इस लोक परलोक, सूत्र में तो धागा में माला पुष्प गुथन गुथते हैं, किंतु ये लोक परलोक और सारे भूत जिसमें आश्रित है, वो सूत्र को तुम जानते हो क्या? ऐसे प्रश्न करने पर काप्य हमारे गुरु ने कहा सो अब्रवीत काप्यो, काप्य ने कहा, हम लोग को क्या उत्तर देंगे, वो उनको तो नहीं आता था। तो काप्य ने कहा नाहम तत् भगवान वेद, हे भगवान मैं उसको नहीं जानता हूँ। गुरु जी ने कहा सो अब्रवीत, फिर वो कबंध ये गंधर्व ने पूछा, कबंध अथर्व ने पूछा पतंचल काप्य से और यज्ञ शास्त्र अध्ययन करने वाले सबको से, वेत्थनु तम काप्य तम अंतर्यामिणम, जो अंतर्यामी उसको तुम जानते हो। अंतर्यामी कौन है? जो सब के अंदर रह कर नियमन करता है। इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति, इसी लोक परलोक सारे भूतों को अंदर रह करके जो नियमन करता है अंतर्यामी, उसको जानते हो।
तो पतंजल काव्य ने कहा ना हम तो भगवान वेद, उसको भी मैं नहीं जानता हूँ। स्वब्रवीति पतंजलम काव्यम याज्ञिकाश्च, तो पतंजल काव्य याज्ञिक सबसे कहा यो वै तत्काव्य सूत्रम विद्यात्, हे काव्य जो सूत्र पहले सब जिसमें गुथे हुए सब आश्रित है उसको जो जानता है और जो अंतर्यामी को जो जानता है। एक प्रश्न सूत्र के लिए, दूसरा अंतर्यामी के लिए। एक सूत्र में सब कुछ गुथे गए हैं, आश्रित है, अंतर्यामी सब के अंदर होकर नियमन करने वाले, ये दोनों को जो जानता है वही ब्रह्मविद है, वही लोकविद, लोक को जानने वाला लोकविद है, वो देवविद सारे देव को जानने वाला देवविद है, अरे वेद अर्थों को जानने वाला वेदविद है, वही भूतों को सब प्राणियों को जानने वाले भूतविद, वही आत्मविद है, वही सर्वविद है। जो अंतर्यामी को और उस सूत्र को जानता है वही सर्वज्ञ, वही ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, वो लोक वेद सब को जानता है। तो तेभ्य अभित, तेभ्य श्रोत्रिभ्य, जो काव्य और याज्ञिक हम लोग सब थे उनसे उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, ये गंधर्व कबंध अथर्वण ने कहा, तेभ्य उनके उनसे, जो श्रोता थे काव्य और याज्ञिक उनसे कहा, उनसे हम भी थे उसमें, तदहम वेद। वो तदहम वेद मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जो कबंध है गंधर्व अथर्वण उन्होंने कहा, सब बताया। तच्चेत्वम याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वान, जो सूत्र है इस लोग परलोक सब गुथे गए उसको नहीं जानते हो, और जो अंतर्यामी है सबके अंदर होकर नियमन करने वाले उसको नहीं जान करके अविद्वान होते हुए ब्रह्म का भी उदय से, ब्रह्म के गो है संपत्ति है उसको तुम ले लेते हो तो अन्याय है, ब्रह्मिष्ठपण स्वीकार कर ले लेते हो तो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ उसको तुम नहीं जान के लेते तो तुम ब्रह्मिष्ठ कैसे हो। तो ऐसा करोगे तो मूर्धाते विपतिष्यति थी, क्योंकि आज्ञवल्क्य ने गार्गी को डरा दिया तो गार्गी डर गई थी। तो ये कहा हम गंधर्व से विद्या हमको प्राप्त हुई, सामान्य नहीं है। ये गंधर्व कौन से कहते, यदि कहते खाली आचार्य से पढ़ा था तो याज्ञवल्क्य हम कोई कम आचार्य है क्या, तुम्हारा आचार्य कोई बड़ा हो गए, इसलिए क्या आचार्य को भी नहीं आता था। वहाँ गंधर्व आकर के बताया ये गंधर्व से विद्या मुझे प्राप्त हुई, ये विद्या सामान्य लोग को कौन जान सकता है, तुमको कहाँ से आता है, कहाँ बताओगे, और तुम नहीं जान कर ब्रह्म के गो लेते हो तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा साप देन से। याज्ञवल्क्य वेद वे अहम गौतम तत्सूत्रम तम च अंतर्यामिनम, हे गौतम मैं जानता ही हूँ, ये सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूँ। हाँ बोला ये तो कोई भी कह देगा मैं जानता हूँ जानता हूँ। यो वेदम कश्चित ब्रूयात्, सामान्य व्यक्ति कोई कहता हाँ हमको मालूम, हम जानते हैं हम जानते हैं, क्या जगह कहें वेद वेद थी, कोई भी कह सकता मैं जानता हूँ वेद वेद। जानते हो तो जिससे जानते हो बताओ, वो सूत्र क्या है अंतर्यामी क्या बताओ, नहीं तो कोई भी कहते हम जानते हैं। कोई आकर कहा पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़े, हम व्याकरण पढ़ा, न्याय हाँ पढ़ लिया, तो फिर पूछा इसका थोड़ा मैं भूल गया, फिर आ गया था ऐसा पृथ्वी का लक्षण बताओ ना, हाँ पृथ्वी का लक्षण स्वामी जी मैं बताता हूँ थोड़ी, स्वामी ये तो अभी भूल गया ये तो व्याकरण से पूछो, हाँ व्याकरण पूछिए, व्याकरण पूछने का तो बता नहीं ये भूल गया, फिर जो पूछा सब कहा भूल गया, सब अभी समय नहीं बताया, सब पढ़ा है स्वामी जी, थोड़ा देखने से हो जाएगा, अभी थोड़ा विस्मरण हो गया, सब पढ़े। ये तो कोई भी कहते कि हम पढ़े हम कहता है, सूत्र याद है कहाँ आता है, अच्छा बोलो, अब बोलते समय थोड़ी देर के बाद कहे अरे पहले से बोलो, नहीं रटा है, मैं भूल गया याद क्या था, नहीं थोड़ा देख नहीं पाया तो भूल गया क्यों कहते हो। तो ये कहता कोई भी कहेगा मैं जानता तो बताओ। तो अभी याज्ञवल्क्य कहते सहोवाच वायुर्वे गौतम तत्सूत्रम वायुना वे गौतम सूत्रणायम च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति तस्मादपि गौतम पुरुषम प्रेतम आहुर व्यस्रंसी सतास्यांगानीति।
वायुना ही गौतम सूत्रेण संदर्भिधानि भवन्ति एवमेव एतत् याज्ञवल्क्य अंतर्यामिणम ब्रूहि इति। वो कहा, हे गौतम, वो सूत्र वायु है, सूत्र हिरण्यगर्भ समष्टि वायु है, वायु है। वायुना वे गौतम सूत्रेण वायु रूप सूत्र से इस लोक परलोक सारे भूते गुथे गए, सब आश्रित है। तस्माद भी गौतम पुरुषम प्रेतम आहु, जो पुरुष मर गया उसको क्या कहते हैं, व्यस्रंसिसत्त अस्य अंगानी, इसके अंग विश्वस्त हो गए, नष्ट गिर गए, नष्ट हो गए, पुरुष अंग शिथिल हो गए, भ्रष्ट हो गए। जैसे सूत्र में माला सूत्र से गुथा गया और सूत्र धागा टूट गया तो माला सब गिर जाएंगे इधर उधर। मणि हो, रुद्राक्ष हो, माला गुथा मणि और सूत्र टूट गया तो इधर उधर हो जाता है। इसी प्रकार इस सूत्र जब मर गया, प्राण चला गया, इसके अंग शिथिल हो गए, इधर उधर हो गए, ऐसे कहते हैं। तो वायु सूत्र है, उससे सब गुथे गए। वायुना ही गौतम सूत्रेण संदर्भिधानि भवन्ति, वायु रूप सूत्र से सब गुथे गए हैं, सब आश्रित है। तो ये बताया। तो एवमेव एतत् याज्ञवल्क्य, ये ठीक आपने कहा। किसने बताया? याज्ञवल्क्य नहीं, उद्दालकार ने। उद्दालकार ने कहा एवमेव एतत् याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, ये जो आपने कहा ठीक है। आगे अंतर्यामिणम ब्रूहि, अभी अंतर्यामी के लिए बताओ। उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवी अंतरो यमय तेसत आत्मा अंतर्यामी अमृत। तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी अमृत है, ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत। बार बार इसी प्रकार कहेंगे, एक मंत्र उठी से समझ ले, सब अर्थ एक प्रकार है। यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी में रहता तो सारे तो पृथ्वी में रहते हैं, ये सारे मकान पेड़ पौधे सब लोग पशु पक्षी सब तो पृथ्वी में रहते हैं। अंतर्यामी कौन है? इसे कहे पृथिव्या अंतरो, पृथ्वी में रहते हुए सब लोग, सब नहीं, पृथ्वी के अंदर है, ऊपर रहने वाले नहीं, पृथ्वी के अंदर रहता है अंतर्यामी। पृथ्वी के अंदर तो पृथ्वी अभिमानी देवता भी है, तो वही अंतर्यामी होगा। कहते यम पृथ्वी न वेद, जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानती है। पृथ्वी नहीं जानती मतलब पृथ्वी अभिमानी देवता अंतर्यामी है। जिस देवता को अंतर्यामी को पृथ्वी न वेद, पहले सब में प्रसंग होगा, इसलिए कहे ये पृथ्वी अंतर। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी अभिमानी देवता है, वो देवता में अंतर्यामी बुद्धि हो जाएगी, इसलिए कहा नहीं, उसको अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानती है। तो पृथ्वी के अंदर अंतर्यामी को अलग है, पृथ्वी में तो पृथ्वी अभिमानी देवता है। वो जो रहता है अंतर्यामी, उसका क्या शरीर है? यस्य पृथ्वी शरीरम, ये सारा पृथ्वी उसका शरीर है। पृथ्वी देवता का जो शरीर पृथ्वी है, वही पृथ्वी अंतर्यामी का शरीर, उसका अलग शरीर नहीं। ये सारा पृथ्वी उसका शरीर है। और वो क्या करता है अंदर रह करके? यह पृथ्वी में अंतरो यमयति, अंदर रहकर पृथ्वी को नियमन करता है, करने वाली देवता है। कौन है? ये सत्य आत्मा अंतर्यामी, और वही अमृत है, अमर धर्म वाला। तुम्हारा आत्मा ते केवल तुम्हारे नहीं, तुम्हारे मेरा सब का आत्मा है, सब भूत का अंतरात्मा, सर्वभूतों का अंतरात्मा है। पृथ्वी को अपने नियमन करता है, क्या अपने व्यापार में प्रवृत्त कराता है और रहता है, वही अंतर्यामी। तुमने जो पूछा, यही अमृत है, अर्थात सर्व संसार धर्म रहित है। सारा संसार धर्म रहित अंतर्यामी पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी देवता उसको नहीं जानती, बल्कि पृथ्वी देवता को भी, पृथ्वी को भी व्यापार कराता है अंतर्यामी। जो तुम्हारे सत्य आत्मा, केवल तेरा तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मेरा सारे भूतों के अंतरात्मा वही एक है। इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय का अर्थ समझ लेना। यो अपसु तिष्ठन् अद्भ्यो अंतरो यम आपो न विदुर यस्य आप शरीरम यो अपो अंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। जल में रहता है, जल के ऊपर रहने वाले नौका आदि नहीं, मछली आदि नहीं, उसके अंदर है। अंदर रहता है तो जल अभिमानी देवता कहीं नहीं, उसको भी नहीं जानती। जल ही जिसका शरीर, जल अभिमानी देवता का, वरुणा देवता का शरीर जल है,
अंतर्यामी का भी वही शरीर है और वो जल में रह करके सबको नियमन करता है। यही तुम्हारे मेरा सब क्या आत्मा अंतर्यामी है, वही सर्व संसार धर्म रहित है। यो अग्नौ तिष्ठन् अग्रे अंतरोयम अग्निर्न वेद यस्याग्नि शरीरम यो अग्निम अंतरोयम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। ठीक इसी प्रकार अग्नि में रहता है, अग्नि के अंदर है, अग्नि उसको नहीं जानती है, अग्नि जिसका शरीर है, अग्नि को नियमन करने वाला यही तुम्हारे मेरा सब का आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही सर्व संसार धर्म रहित है। यो अंतरिक्ष तिष्ठन् अंतरिक्षाद अंतरोयम अंतरिक्षम न वेद यस्य अंतरिक्षम शरीरम यो अंतरिक्षम अंतरोयम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। अंतरिक्ष आकाश में रहता है, आकाश के अंदर है, आकाश उसको नहीं जानता है, आकाश उसका शरीर है, सबको नियमन करने वाले तुम्हारे मेरा सब का आत्मा है अंतर्यामी, वही अमृत है। यो वायु तिष्ठन् वायुरंतरोयम वायुर्न वेद यस्य वायु शरीरम यो वायुमंतरोयम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। वायु में रहता है, वायु जिसको जानते नहीं, वायु उसका शरीर है, वायु को नियमन करने वाला अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो दिवि तिष्ठन् दिवो अंतरोयम द्यौर्न वेद यस्य द्यौ शरीरम यो दिवम अंतरोयम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। स्वर्ग में भी रहता है, स्वर्ग उसको नहीं जानता है, स्वर्ग उसका शरीर है, स्वर्ग को नियमन करता है, ये सब का आत्मा है अंतर्यामी, वही अमृत है। यह आदित्य तिष्ठन् आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम यह आदित्यम अंतरोयम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। आदित्य में रहता हुआ, आदित्य के अंदर, आदित्य उसको नहीं जानता है, सूर्य उसका शरीर है, सूर्य को नियमन करता है, वह अंतर्यामी है। यो दीक्षु तिष्ठन् दिग्भ्यो अंतरु यम दिशो न विदुर यश दिशा शरीरम यो दिशो अंतर्यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। जो दिशा में रहता है, दिशा के अंतर है, दिशा उनको नहीं जानती है, दिशा उनका शरीर है, वो अंदर रहकर नियमन करता है, यही अंतर्यामी अमृत है। यह चंद्र तारके तिष्ठन् यस चंद्र तारके तिष्ठन् चंद्र तारकादंतरो यं चंद्र तारकम न वेद यस्य चंद्र तारकम शरीरम यस चंद्र तारकम अंतरुयमे ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। चंद्र तारा में भी है, उसको नियमन करने वाला है, जो दिखता है वो शरीर है, वही अंतर्यामी है। यह आकाशे तिष्ठन् आकाशाद अंतरो यम आकाशो न वेद यस्य आकाश शरीरम यह आकाशम अंतर्यामी ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। एक अंतरिक्ष लोक है और एक आकाश भूत है, उसके अंदर रहता है अंतर्यामी। यश तमसि तिष्ठन् तमसो अंतरो यम तमो न वेद यस्य तमः शरीरम यस तमो अंतरो यमे ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। तम है आवरणात्मक बाह्य अंधकार है, उसमें रहता है, अंधकार को नियमन करता है, अंधकार उसका शरीर है, वही अंतर्यामी अमृत है। यस तेजसि तिष्ठन् तेजस्वंतरो यं तेजो न वेद यस्य तेज शरीरम यस तेजो अंतरो यमे ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्याधिदैवतम अथाधिभूतम। तेज है प्रकाश, अंधकार के विपरीत, उसमें रहता है, नियमन करता है, तेज जिसका शरीर है, वही अंतर्यामी अमृत। ऐसा ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारे मेरा सब का आत्मा है। ब्रह्मा से लेकर के सारे भूत में सब के अंदर बाहर रहता है, सब का आत्मा है अंतर्यामी। इत अधिदैवतम, देवता संबंधी वो दर्शन हो गया, वो ब्रह्मा से लेकर के सारे भूत में, सारे जीव में है। अथ अधिभूतम
और भूत में रहते हुए, सब भूत पदार्थ में। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतर्यमे ते सतात्मा अंतर्यामी अमृत इति अधिभूतम। ये भूत संबंधी सारे भूत, पृथ्वी आकाश आदि भूत है, सब भूत में रहता है, सबको नियमन करता है, सबके अंदर रहता है। जिसको भूत नहीं जानते, भूत उसका शरीर है, वो तुम्हारे मेरा सबका आत्मा है, वो अंतर्यामी है। इस प्रकार भूत संबंधी अंतर्यामी अथाध्यात्मम। अभी आत्मा देह में यह प्राणी तिष्ठन प्राणाद अंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राण शरीरम यह प्राणम अंतर्यम ते सतात्मा अंतर्यामी अमृत। प्राण आगे बाघ आदि कहेंगे, घ्राण लेना, रह करके उसके अंदर उसको नियमन करता है, वही अंतर्यामी अमृत है। ये वाची तिष्ठन वाघ में रह वाचो अंतरो यम वाघ न वेद यस्य वाघ शरीरम यो वाचम अंतरो यम ते सतात्मा अंतर्यामी अमृत। वाघ इंद्रिय में रहते हुए, वाघ इंद्रिय जिसका शरीर है उसके अंदर रहता है, उसको नियमन करने वाला वही आत्मा है अंतर्यामी। यह चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुष अंतरो यम चक्षुर न वेद यस्य चक्षु शरीरम यस चक्षुरंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। चक्षु में भी रहता है, चक्षु के अंदर, जिसको चक्षु देवता नहीं जानती है, चक्षु जिसका शरीर है, चक्षु रह करके नियमन करता है, यही तुम्हारे मेरा सबका आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। यह श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादंतरो यम श्रोत्रम न वेद यस्य श्रोत्रम शरीरम यह श्रोत्रम अंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। इस प्रकार श्रोत्र में रहता है, श्रोत्र उसको जानता नहीं, श्रोत्र उसका शरीर है, श्रोत्र को नियमन करने वाले अंतर्यामी अमृत है, तुम्हारा आत्मा ही है, सबका आत्मा हुई है। यो मनसि तिष्ठन् मनसो अंतरो यह मनो न वेद यश मन शरीरम यो मनो अंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। मन में रहता हुआ, मन का अंदर है, मन जिसका शरीर है, मन जिसको नहीं जानता है, मन को नियमन करने वाले वही तुम्हारा आत्मा, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। यस्त्वचि तिष्ठन् त्वचु अंतरो यं त्वं न वेद यस्य त्वक् शरीरम यस्त्वचम अंतरो यमे ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। त्वगिंद्र में भी रहता है, उसको नियमन करने वाले उसके अंदर है, त्वग उसका शरीर है, यही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो विज्ञान तिष्ठन् विज्ञानादंतरो यम विज्ञान न वेद यस्य विज्ञान शरीरम यो विज्ञान मंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। विज्ञान में भी रहता है, विज्ञान के अंदर, विज्ञान का विषय नहीं, विज्ञान जिसका शरीर उसको नियमन करने वाले तुम्हारे मेरे सब का आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है, संसार धर्म रहित है। यो रेतसि तिष्ठन् रेतसु अंतरो यम रेतो न वेद यस रेत शरीरम यो रेतो अंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत। अदृष्टो द्रष्टा श्रुतो श्रोतामतो मंता विज्ञातो विज्ञाता नान्योत्तस्ति द्रष्टा नान्योत्तस्ति श्रोता नान्योत्तस्ति मंता नान्योत्तस्ति विज्ञाता ही सत आत्मा अंतर्यामी अमृतो अतो अन्यदार्थम ततो होद्दालकारुणिरुपर राम। रेत में रहता हुआ, रेत के अंदर है, रेत उसको नहीं जानने वाले, रेत देवता अभिमानी, रेत जिसका शरीर है, रेत के अंदर होकर नियमन करता है, यही ते आत्मा तव मम सब का आत्मा वही है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है, संसार धर्म रहित। वो अदृष्ट दृष्टा, वो अदृष्ट दर्शन इंद्र का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं होता है, कोई इसको नहीं देख सकता है, अदृष्ट है, किंतु वही दृष्टा है, सब का दृष्टा है, सब का प्रकाश करने वाले। स्वयं विषय नहीं होता है, चक्षु इंद्र का विषय नहीं है, और वो स्वयं दृक् रूप है। इसी प्रकार अश्रुतो श्रोता, स्वयं श्रवण इंद्र का विषय नहीं होता है, अश्रुत है, किंतु श्रोता सब को प्रकाश करने वाले, श्रवण इंद्रिय जो विषय ग्रहण करने वाला है उसके कारण प्रकाश करता है, सब को श्रवण इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रकाश करने वाले। अमतो मनता, स्वयं मनन का विषय नहीं, सब को मन के द्वारा प्रकाश करता है। अभिज्ञात विज्ञाता, स्वयं ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है, विज्ञान ही है, निश्चय का विषय नहीं होता है, किंतु जितने विषय का ज्ञान होता है सब के उसी के सन्निधान से ही ज्ञान
वो सबको प्रकाश करता है। न अन्य अत्वस्ति दृष्टा, अतः इस अंतर्यामी आत्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं है। जो अंतर्यामी आत्मा तुम्हारे आत्मा है उससे अन्य कोई दृष्टा नहीं। तुम जो देखते हो तुमसे भिन्न बहुत जीव है, अनेक दृष्टा श्रोता बैठे हैं, अनेक देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, ऐसा है नहीं, अन्य दृष्टा है ही नहीं। स्वप्न में जिस प्रकार आपसे भिन्न कोई नहीं होने पर भी स्वप्न काल में दिखते आपसे भिन्न बहुत दिखते हैं, ठीक इसी प्रकार अभी एक आत्मा दृग रूप है अंतर्यामी, उससे भिन्न कोई नहीं है। सपने में आपका वास्तव शरीर जागृत शरीर सोया हुआ उसको नहीं जानते हैं, सपने में एक कल्पित शरीर बनता है उसको मैं करके आगे अन्य को मेरे से भिन्न समझते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका जो वास्तव स्वरूप शांत है उसको नहीं जान करके जो अभी शरीर आपका ये कल्पित शरीर है, सपने में जैसे शरीर कल्पित बनता है ये शरीर भी आपका कल्पित है, उसमें अहम बुद्धि करके उससे भिन्न अन्य को दृष्टा, अन्य जीव, कोई पशु पक्षी मनुष्य, कोई जड़, कोई चेतन, कोई शत्रु, कोई मित्र, ऐसे कल्पना करते श्रुति कहती जो अंतर्यामी आत्मा आपका स्वरूप है उससे अन्य दृष्टा नहीं है। नान्यो अस्तोस्ति श्रोता, सुनने वाला भी कोई नहीं, नान्यो अस्तोस्ति मनता, मनन करने वाले भी कोई नहीं। आपके आत्मा का था आप ही आत्मा है, आप अलग आत्मा अलग नहीं। जो आपका स्वरूप है वही अंतर्यामी है, उससे अन्य दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मनता नहीं, विज्ञाता भी नहीं, निश्चय करने वाला भी दूसरा कोई है ही नहीं। ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारा जो आत्मा है, जो ब्रह्मा से लेकर तीर्ण जीव पशु पक्षी मनुष्य मेरा सब का ही आत्मा एक है, सर्वभूतों का आत्मा एक है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित, भगवान ने कहा सारे भूत में हृदय में आत्मरूप से परमात्मा ही है। क्षेत्र के हम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, भगवान ने कहा एक ही आत्मा सब के अंदर है, वही अंतर्यामी अंतर रह करके अंतर यमयति अंतर्यामी, अंदर रह कर नियमन करता है वही सबको। जैसे दारू यंत्र को चलाते हैं इसी प्रकार अंतर्यामी सब को नचाता है, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने वासना के अनुसार सब नाचते, सब नियमन करते हैं। इंद्रिय सब जड़ है, मन भी जुड़ा भौतिक है, तो भी उसी के कारण ये व्यापृत होते हैं, सबको नियमन करता है, व्यापार में लगाता है, प्रवृत्ति होती है, विषय का प्रकाश भी कराता है, सब कुछ कराता है अंदर रह करके। वही अमृत सारा संसार धर्म से रहित, सारे संसार को प्रकाश करने वाला, वो संसार से विलक्षण है, कोई संसार धर्म उसमें नहीं, अमृत है। अतो अन्यदार्थम, जो तुम्हारा आत्मा है अंतर्यामी उससे भिन्न सब आर्त है, आरती गृहित विनाशी है, सब नष्ट होने वाले, सब मिथ्या है, कल्पित है। एक ही आत्मा सत्व है, वही अपरोक्ष ब्रह्म है। ततो ह उद्दाल कारुणी उपर राम, उससे उद्दाल कारुणी उपर तो हो गया, समझ लिया कि ये हमारे विषय नहीं है, ये तो सब बहुत जानता है, उसे अलग कुछ ही नहीं। अंतर्यामी का उपदेश किया। ईश्वर जो अंतर्यामी रूप है, सूत्र हो गया हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी हो गया ईश्वर है, वो ईश्वर ही दृष्टा रूप से, उससे अतिरिक्त और कोई नहीं है। अभी यहाँ ईश्वर माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर है, वो ईश्वर ही सारे जगत का कारण, वही अंतर्यामी है। अभी अंतर्यामी रूप से ईश्वर को ही उपदेश किया गया, सबको नियमन करने वाला। शुद्ध जो चेतन है वो निष्क्रिय है, वो नहीं कुछ करता है, और जो होता है माया विशिष्ट चेतन में ईश्वर के द्वारा होता है, वही सब अंतर्यामी रूप से सबके अंदर है। असूत्र हो गया समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सूत्र के, सूत्र नाम उसका, सूत्र आत्मा, जो सूत्र के लिए प्रश्न किया गया था, सूत्र में सब गुथे गए। जैसे सूत्र में मणि गण पुष्पादि का ग्रथन होता है, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ सूत्र के समान है। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, स्थूल शरीर अभिमानी का नाम विराट होता है, वैश्वानर होता है। एक एक व्यष्टि अभिमानी का नाम होता है विश्व। सूक्ष्म शरीर अभिमानी एक व्यष्टि है तेजस, और कारण शरीर अभिमानी प्राज्ञ है। व्यष्टि समष्टि में भेद नहीं, उपाधि को लेकर के भेद होता है।
व्यष्टि शरीर में अभिमान हुआ तो प्राज्ञ तेजस हो गया, सारे में ब्रह्मांड में अभिमान होता है तो विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर है, सब कारण माया विशिष्ट चेतन है, ईश्वर है। और जितने सब अलग अलग उपासना करते हैं सब माया विशिष्ट चेतन ईश्वर का ही भेद है। अलग अलग रूप से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ईश्वर, जगत उत्पत्ति स्थिति कारण है, प्रलय कारण है। वही कभी ब्रह्मा रूप, कभी विष्णु रूप, कभी शिव रूप धारण करते हैं। वही अनेक 33 करोड़ देवता रूप सारे समष्टि देवता हिरण्यगर्भ है। वही अंतर्यामी एक है, अनेक रूप से प्रकट होते हैं। जितने उपासना करके जिसकी जो उपासना करते हैं सब अंत में उपास्य ईश्वर एक माया विशिष्ट चेतन है, मायावी। मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम, माया विशिष्ट चेतन महेश्वर है। शिव पुराण में शिव को बड़ा कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र छोटे हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक महानारायण है। अब बाकी ब्रह्मा विष्णु तीनों का नाम रहेगा, कहीं नाम भेद कर देंगे। वो बड़ा जो है उनको एक अलग शब्द से कहेंगे, कहीं उन बड़े को कृष्ण शब्द से, कहीं शक्ति शब्द से, कहीं कुछ शब्द से कहेंगे जो माया विशिष्ट चेतन है। एक हो गया उनके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, क्योंकि वही माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ही अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं, वही नियामक है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप अलग है। कहीं देवी शब्द से कहेंगे वही माया विशिष्ट चेतन, माया स्त्रीलिंग शब्द है, उपाधि है। माया विशिष्ट चेतन में माया को प्रधान करेंगे तो उसका नाम शक्ति हो जाती है, शक्ति माया है। शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उसके नीचे तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों माया विशिष्ट चेतन से निकृष्ट कहते हैं। माया के भी निकृष्ट कहा, क्योंकि माया विशिष्ट चेतन कहेंगे तो माया भी उसमें है। तो शक्ति के अधीन है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, शुद्ध चेतन किसके अधीन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया विशिष्ट होने के कारण ईश्वर के अधीन, माया के अधीन। माया विशिष्ट चेतन को अव्याकृत शब्द से भी कहते हैं। माया उपाधि प्रदान करेंगे तो माया ही अव्याकृत है, और उपहित चेतन प्रधान है तो ईश्वर को भी अव्याकृत कहते हैं। और बाकी सब कुछ अलग अलग रूप से माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर है। सब ग्रंथ में अलग अलग देवताओं के नाम कह के श्रेष्ठ कहते हैं, अन्य को निकृष्ट कहते हैं। वही राम, वही कृष्ण, वही शिव, वही विष्णु, वही गणेश, सब कुछ अलग है। केवल एक माया विशिष्ट सब एक है, अलग अलग रूप धारण करते हैं। एक ईश्वर है, वही पूज्य श्रेष्ठ है। तो उनके ही अलग अलग रूप से उपासना होती है। और जो शुद्ध है ब्रह्म, वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है, उसको कहने के लिए आगे का ग्रंथ है। अभी क्षुत पिपासा रहित निरुपाधिक जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, जिसके ज्ञान से मुख्य होता है, जो अपरोक्ष ब्रह्म उसका ज्ञान चाहिए, उसके लिए आगे प्रश्न है। ओम